the children have to download the different apps, and it was difficult for them to join the classes. Now this is the common platform, and it will be utilized for everyone, for every child to utilize accordingly. And it is request to all the teachers to please mute your that microphone, and if you wish to ask anything, then you unmute. And again, I welcome everyone, and also request Madam Rinki Dedwal to start the session. Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. We are honored that we are having our respected principal, sir, and respected HM with us. I am Rinki Dadwal. I am working as primary teacher in Kendriya Vidyalaya Vigyan Vihar. My qualification is MSc Computer Science and PGDCL. आज हम लोग गूगल क्लासरूम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सबके लिए मेरी तरफ से और केवीएस की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई ऑफिशियल मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको केवीएस के द्वारा जो केवीएस आरओ डेली .in के डोमेन वाले आपको मेल आईडी प्रोवाइड किए गए हैं, आप उसी से लॉगिन करें, उन्हीं का यूज करें। आज भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी अपने पर्सनल आईडी से, लेकिन मजबूरन हमें उन्हें डिनाई करना पड़ा है। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी लोग, जैसा कि सर ने भी आपसे रिक्वेस्ट की है, कि अपना माइक ऑफ रखेंगे और अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। मैं देख सकती हूँ कि दीपक कुमार सर आपका कैमरा ऑन है। प्लीज सर अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। दीपक कुमार सर अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। और ड्यूरिंग द मीटिंग आप सभी को एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपनी स्क्रीन को पिन न करें। देखिए आपके पास लिस्ट आ रही होगी, जो लोग आज की मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, वहां आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, रिंकी डडवाल। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको एक पिन का ऑप्शन दिखेगा और आप अभी उसको पिन कर लीजिए, ताकि जब मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपसे शेयर करूंगी तो आपको दिक्कत ना हो। अभी आप मेरी स्क्रीन पिन कर लीजिए। अपने नाम के आगे नहीं, मेरे नाम के आगे पिन करना है आपको। जी, सब लोगों ने पिन कर लिया होगा। जब मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को आपसे शेयर करूंगी तो आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन को देख पाएंगे। I am thankful to respected AC ma'am, Monica Batra ma'am, my principal Mr. R.M. Lakhera ji, my HM ma'am Seema Kora ma'am, for their support and their motivation. So I am going to start with today's session. First of all, let's discuss about the what we are going to discuss. Agenda of the meeting. आज हम डिस्कस करेंगे गूगल क्लासरूम के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले किस तरह से हम एक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर किसी और क्लास में हम एज अ सब्जेक्ट टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमें अपनी क्लास में बच्चों को और स्टूडेंट्स को किस तरह से इनवाइट करना है, उन्हें किस तरह से ज्वाइन करवाना है। तो मैं आपके साथ एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको मैं 2 मिनट लगेंगे, आपको मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ। एक बार सब लोग कंफर्म कर दें कि आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को देख पा रहे हैं। 1-2 सेकंड लगेंगे, आपको यू आर प्रेजेंटिंग लिखा हुआ दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप? अब मैं एक पीपीटी दिखा रही हूँ आपको, तो आप मुझे प्लीज एक बार टेक्स्ट मैसेज करके कंफर्म कर दें अगर किसी को भी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। वेलकम टू केवीएस आरओ डेली आपको लिखा दिखाई देगा। अगर किसी को लैपटॉप की स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, वेलकम टू केवीएस आरओ लिखा नहीं दिखाई दे रहा है, तो कृपया करके अनम्यूट कर लें 1 सेकंड के लिए और मुझे कंफर्म कर दें। आशा करती हूँ सभी को दिख रहा होगा। मैम इट इज नॉट विजिबल टू मी, स्वीटी जैन। मैम आपने मेरे नाम का आपको 2 नाम दिखा। मैम राहुल वर्मा जी, 1 सेकंड। राहुल वर्मा सर, सर आपने मेरे नाम के आगे पिन करा है जहां पीपल में लिस्ट में। अब आपको वहां पे 2 बार रिंकी, अब आपको सर वहां पे 2 बार रिंकी डडवाल दिखाई दे रहा होगा। जब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर करते हैं तो 2 बार दिखाई देता है। जी, जिसमें एक बीच में एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, स्क्वायर के बीच में एक एरो है ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ, उस वाले को आपको पिन करना है। स्वीटी मैम आप भी चेंज करके देखिए। यस मैम, इट इज विजिबल नाउ। Okay. Is there anyone who is not able to see my screen?
यस मैम, अनुराधा सब देख पा रहे हैं? अनुराधा शर्मा दिस साइड मैम। मेरे को आई कांट सी। मैम आपने मेरे नाम के आगे आपको 2 जगह रिंकी डडवाल दिखाई दे रहा होगा। आप मैं क्लियर कर दूं कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन के द्वारा के शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपनी स्क्रीन को, तो 2 आईडी बन जाते हैं यहाँ पर। तो जिस स्क्रीन में आपको हाँ मैम, जी अब मैम, मैंने देख लिया, अब मेरे को दिख रहा है, विजिबल है मैम। जी विजिबल है मैम। अभी आपको सिर्फ यू आर प्रेजेंटिंग लिखा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी मैं कुछ रन नहीं कर रही हूँ, कुछ शो नहीं कर रही हूँ यहाँ। ठीक है, थैंक ठीक यू है, तो मैम। आशा करती हूँ आप सबको दिख रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यू ऑल आर वेलकम इन टुडेज सेशन। आज हम बात करेंगे गूगल क्लासरूम के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि किस तरह से हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हमें क्लास में ज्वाइन करना है। हम अपनी क्लास में किस तरह से स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, असाइनमेंट्स हमें किस तरह से बच्चों को देने हैं, और उनके द्वारा करने के बाद जो बच्चे सबमिट करते हैं असाइनमेंट, उन्हें हम किस तरह से असेस करेंगे, किस तरह से हम उनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हम अपनी क्लास के बारे में, कि अगर हम बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या हम बच्चों को असाइनमेंट भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके ड्यूरेशन में बच्चे किस तरह से अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम अटेंडेंस कैसे ले सकते हैं। हम अटेंडेंस के डिफरेंट तरीके, यहाँ पे हम आज 3 तरह की अटेंडेंस के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम अटेंडेंस ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी ऑनलाइन मीटिंग को गूगल कैलेंडर को यूज करके मीटिंग को प्लान कर सकते हैं, और गूगल मीट की ऐप को यूज करके ऑनलाइन क्लास किस तरह से हम ले सकते हैं। इस लास्ट वाले पॉइंट के बारे में हम शुरू में ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि हमें ड्यूरिंग द मीटिंग कोई परेशानी ना हो। जैसे आज आप लोग देख ही रहे हैं कि आप लोग की जो क्लास हो रही है, जो आप लोगों का सेशन चल रहा है, ये गूगल मीट से चल रहा है। तो आपने ज्वाइन जब किया होगा तो आपको आपकी स्क्रीन पर 3 बटन दिखाई दे रहे होंगे। एक माइक के लिए है, एक कॉल को टर्मिनेट करने के लिए है, और एक कैमरा के लिए है। अगर आप अपने कैमरा को ऑफ करना चाहते हैं तो आप कैमरा के बटन पे क्लिक करेंगे और वो लाल रंग का हो जाएगा। अगर आप माइक ऑफ रखना चाहते हैं तो आपको माइक के बटन पे क्लिक करना है और वो रेड कलर से क्रॉस लग जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ मुझसे मैसेज देना है या आप ड्यूरिंग द मीटिंग कोई बात करना चाहते हैं, तो पहले आपको अनम्यूट होना पड़ेगा, माइक को ऑन करना पड़ेगा। इससे ज्यादा डिटेल के बारे में जब हम लास्ट में आएंगे मीटिंग के बारे में बात करने में, तब हम बात करेंगे। जी, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले केवीएस आरओ ने जो हमें आईडी दिए हैं, हमें उससे लॉगिन करना है। इस तरह से हमारा मेल आईडी खुल जाएगा। मैं आपको एक बार किसी और आईडी से लॉगिन करके दिखा देती हूँ। जिस तरह से ये मैंने अपना मेल आईडी खोला हुआ है, यहाँ पर जिस तरह से हम जीमेल का मेल अकाउंट खोलते हैं, उसी तरह से gmail.com लिखेंगे। यहाँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मैं, अगर आपको अपने पर्सनल आईडी यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे खुल जाएगा। आपको इसे स्विच करना है केवीएस आरओ के अपने आईडी से। तो किस तरह से कर सकते हैं आप, यहाँ जहाँ जी सूट आर लिखा है, यहाँ आपका अपना पर्सनल वाला मेल आईडी लिखा है, दिखाई देगा आपको। यहाँ एक सर्कल भी कई बार हो सकता है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको मिलेगा एड अनदर अकाउंट, इस पे क्लिक कर दीजिए। एड अनदर अकाउंट, यहाँ पर आप जो भी मेल आईडी डालना चाहते हैं उसको टाइप कर लीजिए। आपको अपना केवीएस वाला डालना है तो आप यहाँ पे अपने केवीएस वाले मेल आईडी को टाइप कर देंगे। लाइक अभी एक मैं डमी स्टूडेंट का खोल रही हूँ। एक्सटेंशन इसकी जो इसका डोमेन रहेगा वो हमारा रहेगा @KVS RO KVS Delhi, सॉरी KVS RO Delhi .in। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड, इस तरह से आपका केवीएस का मेल अकाउंट जो है वो विजिबल हो जाएगा आपको। अब इसके साथ में आपके पास ये 9 डॉट विजिबल होंगे, जो हमारे गूगल सूट के गूगल की सारी एप्स का एक ग्रुप है। तो मैं पहले अपने पर्सनल मेल आईडी पे आ जाती हूँ। ये 9 डॉट्स हैं, आप देख रहे हैं जहां मेरा माउस पॉइंट आउट कर रहा है। हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक इस तरह से पूरी आपको लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें बहुत सारी एप्स हैं। हम आज बात करेंगे गूगल क्लासरूम के लिए। अगर आप गूगल क्लासरूम पे एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और classroom.google से भी लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने मेल आईडी से लॉगिन कीजिए या 9 डॉट पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे ये सारी एप्स का ग्रुप दिखाई देगा। गूगल क्लासरूम, ये हमारे पास ड्राइव रहती है।
जो कि एक तरह से हमारे जिस तरह कंप्यूटर में ड्राइव होती है सी ड्राइव, डी ड्राइव, इस तरह से क्लाउड में ड्राइव रहती है, जिसमें हम अपनी कोई भी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। जो हम डाउनलोड करते हैं वो भी यहाँ पे सेव हो जाते हैं। जो भी हमारे पास क्लासरूम हम बनाएंगे आज, उसमें जो बच्चों का काम आएगा वो हमारा एक एक कॉपी उसकी क्लासरूम के फोल्डर में ड्राइव में सेव होती जाती है। हमारे पास मीट की एप्लीकेशन, जिससे आज हम लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, ये मीट की ऐप है। यहाँ पे इसकी भी फैसिलिटी हमें मिलती है। कैलेंडर मिलता है हमें, जिससे हम अपनी मीटिंग को प्लान कर सकते हैं। तो अब मैं क्लासरूम ऐप पे क्लिक कर रही हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम करके अपने क्लासरूम ऐप लिए, तो इस तरह से ब्लैंक पेज दिखाई देगा। कोई भी क्लासरूम अभी क्योंकि आपने ज्वाइन नहीं की होगी, तो आपको ये खाली दिखाई देगा। अगर कोई आप क्लास ज्वाइन कर चुके हैं या क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको उसके यहाँ पे फोल्डर बनाए दिखाई देंगे। जिस तरह से आपको मेरे क्लासेस के ये 3 फोल्डर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। इन तीनों क्लासेस में मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये 3 फोल्डर यहाँ विजिबल हैं। अब जब आप फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ प्लस के साइन पर जाना है। ये हमारा प्लस का साइन, हमें क्लिक करते हैं तो हमें मिलता है ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। ज्वाइन क्लास करने के लिए आपको क्लास का कोड चाहिए होगा। अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमसे क्लास का कोड मांगता है। अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो क्लास क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है। अभी फर्स्ट मैं इस पे क्रिएट क्लास पे जा रही हूँ। अब आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपको कोई क्लास क्रिएट करनी है, तो आपका उसका नाम इतना स्पेसिफिक रखना है कि जो भी हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, एसी हैं या प्रिंसिपल हैं, वाइस हैं, एचएम है, वो हमारी क्लास को जब भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें यहाँ से इजीली पता लग जाए कि ये क्लास किस क्लास की है, किस सब्जेक्ट की है और किस टीचर की है। तो हमें सबसे पहले यहाँ देना है स्कूल का कोड। लाइक मैं अभी 111 ये स्कूल कोड दे रही हूँ। इसके बाद हमें मेंशन करना है शिफ्ट। अगर शिफ्ट 1 है तो S1, अगर शिफ्ट 2 है तो आप S2 लिखेंगे, और कोई शिफ्ट नहीं है, सिंगल शिफ्ट स्कूल है, तो आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर S1 लिख रही हूँ। उसके बाद अंडरस्कोर, क्लास का नाम, किस क्लास के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं। लाइक मैंने अभी इसे कर दिया है 5th E। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, EVS या आपका सब्जेक्ट आप वो लिख लेंगे, और टीचर का नाम। ये इसीलिए है कि जो भी हमारी क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें यहीं से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी क्लास है ये जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन टीचर है इस क्लास में। इसके बाद सेक्शन मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ ई लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। रूम ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो रूम नंबर डाल सकते हैं या आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद क्लिक करना है आपको क्रिएट के बटन पर। थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से थोड़ा स्लो हो सकता है। आपकी क्लास क्रिएट हो रही है अभी। ये देखिए ये क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गई है। मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। बीच में किसी टीचर का माइक ऑन है, प्लीज मैम अपना माइक म्यूट कर दीजिए। और ऊपर इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएंगी जिस टीचर की। पूनम सिंह मैम आपसे रिक्वेस्ट है, अपना माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए। ये देखिए ये क्लास क्रिएट हो गई है, ओपन हो गई है। जो हमने अभी क्रिएट करी है, इसका नाम आ रहा है, जैसे हमने स्पेसिफिक नाम दिया वो बिल्कुल नाम यहाँ पे विजिबल है। अब आपको क्लास कोड भी दिख रहा होगा। यहाँ पर एक क्लास कोड है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्लास कोड हमें विजिबल हो जाता है। ये क्लास कोड है जो आपको प्रोवाइड करना है बच्चों को, जो कि ज्वाइन कर सकेंगे आपकी क्लास को। अगर आप बच्चों को ये कोड प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपकी क्लास में ज्वाइन कर सकेंगे। पूनम सिंह मैम आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी म्यूट कर लीजिए मैम, आपका बीच में साउंड आ रहा था। और भी कोई है क्या? एक सेकंड में चेक कर लूं, बीच में वॉइस आ रही है कुछ। जी ये क्लास कोड रहेगा हमारे पास, जिसे हम शेयर कर देंगे। टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हम इसे बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम टीचर्स को ज्वाइन कराते हैं तो हमें उन्हें ज्वाइन कराना है एज अ टीचर, तो उसके लिए एक अलग तरीका है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये कोड है जो हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है ताकि वो क्लास को ज्वाइन कर सके एज अ स्टूडेंट। इसके बाद आप इस फ्रंट पेज पे देख पा रहे हैं मीट लिंक, जनरेट मीट लिंक की ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन मीटिंग लेना चाहते हैं तो आपको गूगल में जाकर पहले मीटिंग को प्लान करना पड़ता है, उसका एक आईडी जनरेट करना पड़ता है। जिस तरह से आज की मीटिंग के लिए भी आपको लिंक शेयर किया गया था।
अगर आप चाहते हैं कि एक बार आप अपनी क्लास के लिए लिंक शेयर करके जनरेट करके रख लें और हर बार उसी लिंक को आप यूज करेंगे, तो आप स्टार्टिंग में ही चाहें तो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं मीट का लिंक। आप यहाँ क्लिक कीजिए, एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट अ मीट लिंक, क्लिक कर दीजिए। ये मीटिंग का लिंक क्रिएट हो गया है, आप इसे कॉपी करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है विजिबल टू स्टूडेंट्स, अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो ये बच्चों के और जो उनका क्लास होगा उसमें उनको विजिबल होगा और बच्चे डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो बच्चे नहीं देख पाएंगे। इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे कर देते हैं सेव। जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, एक बच्चे का मेल आईडी जो मैंने अभी खोला था क्लासरूम, ये देखिए बच्चे का अकाउंट है। हम इसकी क्लासरूम में चलते हैं एक बार। ये बच्चे की क्लास है। जब हम किसी भी क्लास में देखते हैं जहां पे बच्चा ज्वाइन कर चुका है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये लिंक इसे दिखाई दे रहा है। जब आप कोई ऑनलाइन मीटिंग लेंगे तो आपको बच्चों को लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे को सिर्फ इसी लिंक पे क्लिक करना है और वो भी आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। अब हम बात करते हैं इस पेज में और क्या फैसिलिटीज है हमारे पास। आप यहाँ से इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं, कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास ये सेटिंग का बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्लास की डिटेल आपको मिलेगी। जनरल जो आपकी क्लास के बारे में है, जैसे क्लास कोड, इसके लिए स्ट्रीम के लिए कमेंट है। अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं कि वो पोस्ट भी कर सके, कमेंट भी कर सके, तो आप इसे ऑन रखेंगे। अदरवाइज अपनी मर्जी से आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इस ऑप्शंस को जिस मर्जी तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट सिर्फ कमेंट कर सके तो आप स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं टीचर ही सिर्फ कमेंट कर सके तो आप थर्ड वाली ऑप्शन ले लेंगे। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट कमेंट भी कर सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही क्लास वर्क के लिए है यहाँ पर। अगर क्लास वर्क के आप नोटिफिकेशन चाहते हैं स्ट्रीम पेज पर तो आप इसे ऑन रखेंगे, अदरवाइज आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद मीट का लिंक आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा। ग्रेडिंग के लिए हम जो भी रूल्स बनाएंगे यहाँ से हमें विजिबल है। ग्रेडिंग की कैलकुलेशन जो है, ओवरऑल ग्रेडिंग हम चाहते हैं कैलकुलेशन हो तो नो ओवरऑल ग्रेड अभी हमने डीएक्टिवेट कर रखा है। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम बच्चों को ग्रेडिंग देते हैं उसके टोटल पॉइंट्स भी आ जाए, वेटेज भी आ जाए, तो हम यहाँ से अपने हिसाब से इनको एक्टिव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, तो अभी हम मेन पेज पे चलते हैं और एक एक करके सारी बात चीजों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए 4 पेज हैं आपके पास। फर्स्ट पेज है स्ट्रीम, सेकंड है क्लास वर्क, उसके बाद है पीपल और फोर्थ पेज है हमारे पास ग्रेड्स। जब हम मोबाइल से इस ऐप को यूज करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस दिखता है कि ये ग्रेड वाला पेज जो है ये हमारा क्लास वर्क के साथ मर्ज हो जाता है और हमें वहां पे 3 ही पेज दिखाई देंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। मैं बीच में कोशिश करूंगी कि अपने मोबाइल को भी कनेक्ट करके आपको दिखा सकूं कि किस तरह से हमें मोबाइल में ही दिखाई देता है और उसमें जो भी डिफरेंस होंगे हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड 4 पेज हैं और मोबाइल से करने पे हमें 3 ही पेज दिखाई देंगे। कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ ये इसके साथ मर्ज हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीम की। स्ट्रीम का पेज हमारा बेसिकली एक इंडेक्स की तरह है। जो भी हमारे ग्रुप में बच्चे पोस्ट करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं या टीचर कोई कमेंट करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, वो सारा हमें यहाँ दिखाई देता है। मैं आपको एक क्लास दिखाती हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ, जिसको मैं यूज करती हूँ। आपको उसका स्ट्रीम वाला पेज दिखाती हूँ। ये देखिए इसका स्ट्रीम का पेज है। आपको दिख रहा है कि कोई एक्टिविटी टीचर ने दी है तो उसके कितने टर्न इन है, कितने असाइंड है, ये पूरी डिटेल यहाँ आ रही है। बच्चे ने कोई कमेंट किया है, कुछ पोस्ट किया है उसने काम, तो वो लिखा दिखाई दे रहा है। जैसे आप नीचे जाएंगे, आपको स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको बच्चों का मैसेज, बच्चों का काम, जो भी आपके इस क्लासरूम में हो रहा है, आपकी क्लास में हो रहा है, वो सारा आपको यहाँ लिस्ट में दिखाई देता जाएगा। तो एक तरह से ये इंडेक्स का पेज है। इसके बाद हमारा सेकंड पेज होता है क्लास वर्क। इससे पहले हम चलते हैं पीपल पर। हमने क्लास को क्रिएट कर लिया है, अब हमें ज्वाइन करवाना है अपनी क्लास में टीचर्स को और स्टूडेंट्स को। इसके लिए हमें जाना है पीपल के पेज पर। जब आप नई क्लास खोलेंगे तो उसमें आपको पीपल का पेज इस तरह से दिखाई देगा। क्योंकि आपने क्लास को क्रिएट किया है तो आपका नाम टीचर्स में आ रहा होगा। अब आपको अगर और टीचर्स को ज्वाइन कराना है अपनी क्लास में, लाइक आपकी क्लास में कोई और टीचर्स भी हैं जो सब्जेक्ट लेते हैं, या आपकी क्लास में योगा टीचर हैं, स्पोर्ट्स के पीईटी हैं, आप उन्हें भी अपनी क्लास में ज्वाइन रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है और टीचर का मेल आईडी आपको यहाँ पे सेव लिख देना है ताकि उनको मेल जा सके। यहाँ टाइप पर नेम और मेल लिखा है। नेम यहाँ पे तभी डालने का फ्रूटफुल होगा अगर आपने उनका जो मेल आईडी है वो किसी नाम से सेव कर रखा है। अगर आपने उनका मेल आईडी सेव कर रखा है तभी आपको यह नाम डालने पर विजिबल होगा। जैसे देखिए मैं कोई अल्फाबेट प्रेस करती हूँ तो ये सर्च करता है। अगर मैंने सेव कर रखे हैं तो उनके सबके मेल आईडी यहाँ पे दिखाई देंगे।
ठीक है, तो आप यहाँ मेल आईडी डालेंगे, आप एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इनवाइट भेज दीजिए। तो जिस भी टीचर को आप इनवाइट करना चाहते हैं उनकी मेल में एक इनविटेशन चला जाएगा और उस पर वो क्लिक करके यहाँ पे आपकी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स को कैसे ज्वाइन कराना है? जब आप स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आपको बच्चों के साथ ये कोड शेयर करना है। ये कोड आपको मैंने फर्स्ट स्ट्रीम वाले पेज पे भी देखा था हमने, ये कोड है, बिल्कुल सेम कोड है। आप इस कोड को बच्चों को प्रोवाइड कर दीजिए, वो अपने अकाउंट में जाकर क्लास ऐप में इस कोड को डाल देंगे और वो क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि टीचर बच्चों को मेल भेजना, तो हम यहाँ प्लस के साइन पे जा सकते हैं। सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, टीचर्स के लिए आप बच्चों की मेल आईडियां डाल दीजिए, केवीएस तारों के ही मेल आईडी यूज कीजिएगा, बच्चों को यहाँ मेल डाल दीजिए और यहाँ इनवाइट कर लीजिए। आप इसमें एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं। आप बच्चों की, अगर आपके पास एक्सेल के फॉर्मेट में कोई शीट है जिसमें सारे बच्चों के मेल आईडी हैं, तो आप एक ही बार उनको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, सभी को एक ही साथ मेल चली जाएगी और इनवाइट के लिए मिल जाएगी, बच्चे वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी क्लास कुछ इस तरह से दिखाई देगी जब आपकी क्लास में बच्चे और टीचर्स ज्वाइन कर लेंगे। ये लिस्ट इस तरह से बन जाएगी। यहाँ देखिए, इस क्लास में ये 4 टीचर्स हैं और ये इतने सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर आप बच्चों को ईमेल अलग से भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तैयार हो गई है आपकी क्लास। अब हम बात करते हैं हम बच्चों को काम किस तरह से देंगे। बच्चों को हमें असाइनमेंट देना है तो हमें जाना होगा क्लास वर्क पर। अभी आप मेरी क्लास देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको चैप्टर 1 के नाम से एक हेडिंग दिखाई दे रही है, चैप्टर 2 के नाम से हेडिंग दिखाई दे रही है, ईवीएस का एक हेडिंग है और उसके नीचे सारा ईवीएस का काम है, हिंदी की एक हेडिंग है और उसके नीचे पूरा हिंदी का काम आपको दिख रहा है, मैथ्स की एक हेडिंग है और उसके नीचे मैथ्स, इंग्लिश है तो इंग्लिश, और जनरल के लिए मैंने एक जनरल बना रखा है ग्रुप। ये आपके ऊपर है कि आप अपने इस क्लास वर्क के एरिया को किस तरह से ग्रुप करना चाहते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आप क्लास क्रिएट करते हैं तो ये आपको इस तरह से खाली दिखाई देगा, आपको यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं बने दिखाई देंगे। तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं अभी बात करते हैं। तो ये इसीलिए जरूरी है कि जिस तरह से मान लीजिए प्राइमरी की कोई क्लास है और आपने एक क्लास क्रिएट करी है और उसी क्लास में चारों सब्जेक्ट टीचर को आपने ऐड कर रखा है, तो अगर आप काम उसमें दे रहे हैं, एक काम हिंदी का गया है, उसके बाद इंग्लिश का एक काम चला गया, उसके बाद फिर हिंदी का जा रहा है, तो काम क्या होगा, मिक्स होता जाएगा और बच्चों को भी देखने में दिक्कत आएगी और टीचर्स को भी काम चेक करने में दिक्कत आएगी। जैसे ये बच्चे का आपको क्लास दिखाती हूँ, अगर हम इसे ग्रुप कर लेते हैं तो बच्चों की क्लास में भी इस तरह से ग्रुप में काम आता है। ठीक है, और अगर हम इसे अनग्रुप रखते हैं तो क्लास वर्क कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, ईवीएस का काम है, बीच में ही मैथ्स का काम है, बीच में इंग्लिश का काम है, कोई भी अलग से हेडिंग नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, तो कितना मुश्किल है। तो अगर हम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पे क्लिक करके आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस है, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट और टॉपिक। ये टॉपिक की ऑप्शन जो है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है अपने क्लास वर्क के एरिया को अलग अलग ग्रुप में डिफाइन करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम प्राइमरी क्लासेस के लिए ये कन्वीनियंट समझते हैं कि एक ही क्लास के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर ऐड हो जाएं और वो अपना काम दे रहे हैं, तो इस एरिया को अलग अलग से ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें टॉपिक पे जाना है, यहाँ पे हम टॉपिक ऐड कर देते हैं ईवीएस और ऐड कर दिया हमने। इसके बाद हम दोबारा जाएंगे, अगला टॉपिक देना चाहते हैं मैथ्स और ऐड कर देंगे। देखिए, एरिया जो है मैथ्स और ईवीएस में डिफाइन हो गया है, अलग अलग से डिवाइड हो गया है। अब सेकेंडरी क्लासेस में, बेसिकली मैं सेकेंडरी इसलिए बोल रही हूँ कि वहां पर एक ही टीचर एक ही सब्जेक्ट लेते हैं। लाइक हिंदी की टीचर है, उनकी वो हिंदी ही ले रहे होंगे सभी क्लासेस में, अगर मैथ्स के टीचर है वो तो सभी क्लास में मैथ्स ले रहे होंगे, तो उन्हें सब्जेक्ट वाइज डिफाइन करने का कोई यूजफुल नहीं रहता है। तो वो चाहे तो इस एरिया को चैप्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं। लाइक इन्होंने यहाँ लिख दिया चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के नीचे पूरा चैप्टर 1 का वर्कशीट, असाइनमेंट, कोई वीडियो है तो वो इसी के नीचे आप डाल सकते हैं। अगर आप चैप्टर 2 लिख रहे हैं तो चैप्टर 2 के लिए डाल सकते हैं। आप जनरल दे रहे हैं तो जनरल का एक बना लीजिए। इसी तरह मान लीजिए आप अटेंडेंस के लिए एक ग्रुप एरिया अलग से डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप अटेंडेंस के लिए बना लीजिए और उसमें एक अटेंडेंस की शीट को शेयर कर दीजिए। तो हर बार जब भी आप क्लास लेंगे बच्चे उसी में जाएंगे, अटेंडेंस की शीट वहां रहेगी। गूगल फॉर्म जो हम आज बनाना सीखेंगे ही, गूगल फॉर्म वहां पे आप लिंक दे दीजिए, बच्चे अटेंडेंस के इसमें जाकर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। टॉपिक से आपको पता लग गया है कि किस तरह से आपको टॉपिक को यूज करना है। अब असाइनमेंट पे चलते हैं।
असाइनमेंट। ये हमारा वो एरिया है जिसमें हम बच्चों को काम देंगे, असाइन करेंगे वर्क, जिसमें हम बच्चों को कुछ ऐड करके फाइल भी दे सकते हैं, कुछ नई फाइलों को क्रिएट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट के लिए टाइटल देते हैं। जैसे अब मैं ईवीएस ले रही हूँ अगर, तो मैं ईवीएस के लिए कोई वर्कशीट देना चाहती हूँ बच्चों को, तो मैं यहाँ पे वर्कशीट टाइटल दे देती हूँ। इंस्ट्रक्शन में आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, लाइक कंप्लीट इट इन योर नोटबुक। आप अपने हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहे वो दे देंगे। अब पहले हम बात करते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले रहेगी 4, यहाँ पर हमारी क्लास होती है। अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो जो जो क्लास में हम ऐड है एज अ टीचर वो सारी आपको लिस्ट दिखाई देगी। आप अगर चाहते हैं कि यही असाइनमेंट बाकी क्लासेस में भी सेम असाइनमेंट जाए, बार बार आपको क्रिएट ना करना पड़े, तो आप यहाँ से इन क्लासेस को भी सिलेक्ट कर लीजिए और एक साथ असाइनमेंट चारों क्लासेस में चला जाएगा। तो आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बार बार ये क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं तो ऑल स्टूडेंट के ऑप्शन है। अगर आप कुछ सिलेक्टेड को चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, इस एरो को आप हटा देंगे और बच्चों की लिस्ट आएगी और आप सिलेक्टेड बच्चों के नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप भेजना चाहते हैं। इसका यूजफुल आप यूज तब कर सकते हैं जब आप कभी बच्चों को रेमेडियल क्लास ले रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक बच्चे हैं उनका रीटेस्ट आपको लेना है, तब आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट्स। पॉइंट्स, अगर हम अपनी कोई वर्कशीट दे रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो हम उसके कितने पॉइंट रखना चाहते हैं। अगर आप बच्चों को कोई असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप कितने पॉइंट दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 100 की जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी से वर्कशीट को 20 मार्क्स का दे रही हूँ तो मैं इसे 20 कर दूंगी। अगर आपको इसे अनग्रेडेड रखना है तो आप अनग्रेडेड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और इस काम के लिए कोई भी मार्क्स नहीं रहेंगे। जैसे कि आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम और बच्चों को रीडिंग के लिए आप कोई सिंपल एक पेज की पिक्चर क्लिक करके वो शेयर कर रहे हैं, तो आपको उसे अनग्रेडेड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ अनग्रेडेड कर दीजिए। तो बच्चे सिर्फ आपको रीड करेंगे और आपको मैसेज कर देंगे कि बच्चों ने वो रीड कर लिया है, तो आपको उसके लिए कोई पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए बच्चों का सिर्फ मैसेज ही काफी है कि वो आपका पेज जो आपने शेयर किया उसे देख चुके हैं, रीड कर चुके हैं। तो आप इस तरह से अनग्रेडेड और पॉइंट्स के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके नीचे आप देख रहे हैं ड्यू। ड्यू हमारा कैलेंडर से लिंक है। ड्यू का मतलब है आप ड्यू डेट क्या रखना चाहते हैं अपने काम के लिए, लास्ट डेट कौन सी मेंशन करना चाहते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, कैलेंडर हमारे पास ओपन हो जाता है। जो भी आप लास्ट डेट मेंशन करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप टाइम देना चाहते हैं बच्चों को, लाइक आप चाहते हैं कि आप बच्चे को टेस्ट शीट शेयर कर रहे हैं जो 2 घंटे में बच्चा करके आपको रीसबमिट करे, तो आप यहाँ टाइम के ऑप्शन पे जाकर 2 घंटे बाद का टाइम दे सकते हैं। आज की डेट डाल लीजिए यहाँ पर और टाइम 2 घंटे का दे दीजिए और बच्चों को मैसेज कन्वे हो जाएगा कि 2 घंटे के बाद अगर कोई बच्चा सबमिट करता है तो उसके काम के आगे आपको लेट वर्क दिखाई देगा। तो ये आपकी डेट जो है ये आपके लिए यूजफुल रहेगी अगर आप बच्चों को कोई टेस्ट दे रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। इसके बाद है हमारे पास रूब्रिक्स। रूब्रिक्स हमारे लिए यूजफुल हैं अगर हम अपनी शीट के लिए, अपने टेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया रखना चाह रहे हैं कि हम ये पॉइंट्स किस अकॉर्डिंगली देंगे। लाइक हमने डिसाइड कर लिया कि अगर बच्चा 20 स्कोर करता है तो उसे A+ मिलेगा। अगर उसने 1 पॉइंट हम किस लिए दे रहे हैं, अगर उसकी स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी रूब्रिक्स के बारे में हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, एडवांस सेशन होगा इसी ऐप के लिए, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। ये आपके पास ऑप्शंस खुलेंगी। क्रिएट रूब्रिक्स, आप नए रूब्रिक्स बना सकते हैं। रीयूज, आप जो पहले बना चुके हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम शीट, अगर आपकी किसी शीट में आपने पहले से ही रूब्रिक्स को डिफाइन कर रखा है तो आप उन्हें रीयूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार क्रिएट रूब्रिक्स पे जाके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ऑप्शन है। 1 पॉइंट किस लिए मिल रहा है बच्चों को, हम यहाँ लेवल डिसाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है या किस तरह से आप यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। आप पहले 20 के लिए डिफाइन कर लीजिए, 20 तब मिलेंगे अगर कोई मिस्टेक नहीं है। 19 कब मिलेंगे अगर उसने एक स्पेलिंग मिस्टेक की है। उससे कम करते जाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बना लीजिए। तो ये आपकी एज पर योर कन्वीनियंस बनेंगे और इसको आपको सेव कर देंगे तो आपके रूब्रिक्स तैयार हो जाएंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो रूब्रिक्स के बिना भी आप अपना असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप रूब्रिक्स के बिना भी दे सकते हैं। आप पॉइंट जब चेक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो हमने बात कर ली इसके बेसिक व्यू की। अब बात करते हैं, हमारे पास जो मेन यहाँ पर 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, एक है ऐड और एक है क्रिएट। ऐड का बटन हमें फैसिलिटी देता है कि अगर हम गूगल ड्राइव से कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं, कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं या यूट्यूब से कोई लिंक या कोई वीडियो हम ऐड करना चाहते हैं। क्रिएट में हमारे पास फिर से बहुत सारे ऑप्शंस है।
गूगल डॉक के लिए, गूगल स्लाइड्स के लिए, गूगल शीट के लिए, गूगल ड्राइंग के लिए और गूगल फॉर्म के लिए। गूगल फॉर्म के बारे में हम आज बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऐड पर। ऐड में जाते ही फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है गूगल ड्राइव। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, गूगल ड्राइव एक क्लाउड पर हमारी ड्राइव बन जाती है, सी ड्राइव और डी ड्राइव की तरह, जिसमें हमारा मटेरियल सेव रह सकता है। हम उस वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। क्लिक करके आपको ये विंडो दिखाई देगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्राइव में कोई पीपीटी मैंने सेव करके रखी है, या कोई वीडियो या कोई शीट है, कोई वर्कशीट है जो मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मुझे सिर्फ वो यहाँ पर ढूंढनी है, उसे क्लिक करना है और ऐड कर देना है। ये देखिए यहाँ ऐड हो गई है। जब मैं असाइनमेंट बच्चों को दूंगी तो उनके पास ये पीपीटी चली जाएगी। इसी तरह से अगली ऑप्शन है हमारी लिंक। गूगल ड्राइव से जैसे आपने ऐड करना सीखा है, अभी देखा है, उसी तरह से हम फाइल भी अटैच कर सकते हैं। मैं एक बार पहले फाइल बता देती हूँ। फाइल पे क्लिक करते हैं। हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में जो भी फाइल्स हैं हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये हमारे ड्राइव खुल जाती हैं। जो भी अगर हम कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं तो इस तरह से उन्हें सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ये फाइल ऐड हो गई है। अब बात करते हैं लिंक की। लिंक है जिस तरह से ये हमारा पेज एक खुला हुआ है, इसके ऊपर एड्रेस बार में जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका लिंक है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली इस पेज पे जा सकते हैं। लाइक आपको जिस तरह से आज मीटिंग का लिंक शेयर किया गया था, आपने उस पर क्लिक करा और आप मीटिंग में ज्वाइन कर पाए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अगर दीक्षा की साइट से कोई फाइल कोई या एनसीईआरटी की कोई बुक आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसका लिंक कैसे बच्चों को भेजेंगे। मैंने एक नया पेज खोला है, ऊपर यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करके, ये प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करने से एक ब्लैंक पेज खुल जाता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ diksha.gov.in। आप नोट कर सकते हैं, दीक्षा की साइट है ये, diksha.gov.in। आपको एक पेज विजिबल होगा। इसके साथ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी एक्सप्लोर कंटेंट, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। आपको क्लास वाइज दीक्षा की साइट पर, ये गवर्नमेंट की साइट है, इस पे जो भी मटेरियल डाला हुआ है आपको पूरा क्लास वाइज ऑर्डर किया हुआ मिलेगा। अब किसी क्लास पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये इसकी सारी बुक्स हैं, तो एक बुक पे हम क्लिक करते हैं। अब इस बुक का ये फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है, ये सुपर सेंसेस, ये खुल गया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर नंबर 1 जो है, इसकी पीडीएफ है यहाँ पर, ये पीडीएफ बच्चों के पास शेयर हो जाए। अगर हम वीडियो चाहते हैं तो आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड में वीडियो की ऑप्शन है, आप वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इसकी वर्कशीट है यहाँ पर। ये देखिए पीडीएफ ये इस चैप्टर की पूरी खुल गई है। आप इस पेज को, इस पीडीएफ को आपको एनसीईआरटी की जो साइट है ncrt.nic.in, वहां से भी आपको ये चैप्टर वाइज मिल जाती है। तो अभी आपको मैं दीक्षा की साइट से ही बता रही हूँ। यहाँ देखिए नीचे एक शेयर का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास लिंक आ जाता है। आप यहाँ से भी लिंक को कॉपी कर सकते हैं। मैंने जैसे क्लिक करा तो ये लिंक कॉपी हो गया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ ऊपर एड्रेस बार में जो पूरा लिंक आ रहा है, आप यहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लिया, अपने ऐप पे वापस जाते हैं, जहाँ पे लिंक मांग रहा था ये, वहां जाके आप लिंक को कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। कॉपी करने के लिए आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी दबाएंगे, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाएंगे। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके, जैसे इसे कॉपी करना है, आप कॉपी यहाँ से क्लिक करने की बजाय आप इसे चाहे तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक एंड कॉपी। और पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक पे पेस्ट की ऑप्शन मिल जाती है आपको। और कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी शॉर्ट की है इसकी, और कंट्रोल और वी का बटन आप एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे कर दीजिए ऐड लिंक। ये देखिए ये लिंक यहाँ पे ऐड हो गया है। जब हम बच्चों को शेयर करेंगे तो उनके पास से लिंक चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से एक साथ 3-4 टाइप करें। आप जो भी बच्चों को शेयर करना चाहते हैं उस तरह से, आप अपनी पीपीटी शेयर करना चाहते हैं तो आप गूगल ड्राइव से भी ले सकते हैं, अपनी कंप्यूटर में सेव है तो आप वहां से भी लगा सकते हैं, इसे ऐड कर सकते हैं। और लिंक शेयर करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिंक भी दे सकते हैं। अब अगर कोई फाइल ऐसी है जो कि हमें, कोई वीडियो है जो हम यूट्यूब लिंक से उठा के बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम चलते हैं यूट्यूब पर। आपके पास ये विंडो ओपन होगी। केवीएस में हमारे टीचर्स आजकल बहुत काम कर रहे हैं। आपके सामने है कि किस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक सारी वीडियो के हमें लिंक मिल जाते हैं। अगर आपने कोई पहले से वीडियो अपने चैप्टर से रेलेवेंट ढूंढ के रखी है तो आपको उसका लिंक जो है यहाँ यूआरएल पे जाना है और यहाँ सिर्फ टाइप कर देना है और ऐड कर दीजिए, यूआरएल बच्चों के पास पहुंच जाएगा। अगर आप उसी टाइम कोई वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो ये आपको डायरेक्टली यूट्यूब के लिंक से
जोड़ देगा। आपको यहाँ सर्च में जाकर जो टॉपिक है आप सर्च कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ कुछ भी रेलेवेंट सा डाल दीजिए। लाइक मैं चैप्टर का नाम ही डाल देती हूँ, सुपर सेंसेस। और जैसे ही मैं सर्च का बटन दबाती हूँ तो यूट्यूब में सुपर सेंसेस के नाम से जो भी वीडियोस होंगी वो यहाँ पे सारी इस तरह से मुझे पूरी दिखाई देती है। तो अब जो भी लिंक मुझे देना चाहती हूँ उस पर मुझे सिर्फ क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। और ये देखिए, ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा सुपर सेंसेस इस चैप्टर की जो वीडियो है वो ऐड हो गई है। तो इस तरह से हम यूट्यूब से भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, अपने वीडियोस को। आपने अगर बना के कोई फाइल रखी है तो आप उसे गूगल ड्राइव में पहले सेव कर लीजिए, वहां से अटैच कर दीजिए। या आपने इस तरह से आपने अपने कंप्यूटर में रखी है तो आपको फाइल पे जाना है। अगर आप कोई ऑनलाइन ढूंढ के लिंक शेयर करना चाहते हैं तो आपको लिंक के ऑप्शन पे जाना है। अगर आप यूट्यूब का कोई लिंक शेयर करना चाह रहे हैं तो आपको यूट्यूब के ऑप्शन पे जाना है। तो ये आपके पास ये चारों ही फैसिलिटीज हैं और ये बहुत यूजफुल रहती हैं जब हम बच्चों को कोई भी असाइनमेंट देते हैं। अब नेक्स्ट बटन पे चलते हैं जो कि है हमारा क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। अब इसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आप लोगों से, ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। तो हम चलते हैं, मैं नाम की लिस्ट देखती हूँ। हमारे साथ हैं मनोज सर हैं। मनोज सर, एक सेकंड के लिए आप प्लीज अनम्यूट हो जाइए। मनोज सर, अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज अपना माइक सर एक बार ऑन कर लीजिए। आप माइक के बटन पे क्लिक करेंगे, वो व्हाइट हो जाएगा और आप हमसे बात कर पाएंगे। मनोज सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज सर, प्लीज एक बार आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और हमसे बात कीजिए। आपका टेक्स्ट मैसेज आ रहा है पर हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। हाँ, जी नमस्कार सर। question was there. Many times in assignment, each and everything is said on the Google Classroom. Many students they don't respond. They don't attempt. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी सर। सर आपको अभी जो मैं दिखा रही थी स्क्रीन, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल थी? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ, थोड़ी अब थोड़ी कट रही थी। जी सर, मेरे ख्याल से आपकी तरफ कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज भी कुछ कट कट के आ रही है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब एक जी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। अब वापस से अनम्यूट कर लीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे रेलेवेंट टू द टुडेज क्लास, हम लास्ट में Q&A सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन। आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जी थैंक यू सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे बीच में, जिस तरह से अभी मैंने चेक करा कि आपको मेरी आवाज आ रही है, तो आप बीच में चैट में एक बार बीच में मैसेज कर दीजिए कि आपको कन्वीनियंटली मेरी आवाज और मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है। टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। जी, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मनोज सर से, लेकिन उनकी आवाज साफ नहीं थी। अब हम पूछते हैं आशा सिंह मैम से। आशा सिंह मैम, प्लीज 1 मिनट के लिए आप अनम्यूट हो जाइए। जिस तरह से हम क्लास में बच्चों के अटेंडेंस चेक करने के लिए बात करते हैं ना, तो पता लग जाता है कि हम कितने फिजिबल हैं, बच्चों को हमारी बात कितने अच्छे से क्लियर हो रही है। तो इसलिए मैं बीच में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ ताकि पता लगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। जी नमस्कार आशा मैम। आशा मैम नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है आशा मैम? आशा मैम, आपका माइक तो ऑन है, तो आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आप बोलिए, आपकी आवाज हमें सुनाई देगी। यस मैम। मैम मैं आपसे आवाज आ रही है? जी मैम बिल्कुल आ रही है। मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हम क्लास के अंदर बच्चों को ज्वाइन कराते हैं तो हमें बच्चों को ज्वाइन कराने के लिए क्या तरीका है? मैम आप एक बार शेयर करना चाहेंगे कि मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि मैं आज जो सिखा रही हूँ, जो बता रही हूँ, वो समझाने में सक्षम हूँ या नहीं। हमने क्लास क्रिएट किया तो उसमें एक कोड जनरेट होता है और कोड को हम लोग सेंड करते हैं, तो बच्चे उस कोड को ज्वाइन मीटिंग में डालकर और फिर ज्वाइन हो जाते हैं। बिल्कुल सही मैम। मैम अगर हम टीचर्स को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो हमारे पास 2 ऑप्शन आता है। टीचर्स का प्लस पॉइंट आता है। टीचर्स को भी हम ज्वाइन करा सकते हैं उनके ईमेल आईडी से। बिल्कुल। और मैम अगर हम उन्हें कोड शेयर कर देंगे तो वो कहाँ ज्वाइन कर पाएंगे? ज्वाइन मीटिंग में जाकर। जी, अगर हम उन्हें कोड शेयर कर देंगे तो भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना हम ऐसे ही लोगों हमारे ने साथ काम बने कर रहिए। लिया मैम, हम लोगों ने इतना काम किया हुआ है मैम। हाँ
जी मैम, अब पर आगे हमारा आज का ये ऑप्शन एजेंडा आ रहा है, है ना। हाँ हाँ जी हाँ। मैम, हमारे आज की मीटिंग का एजेंडा है कि जो सबके हमें केवीएस के स्टाफ का ध्यान रखना है। कुछ लोग बहुत बिल्कुल सक्षम हैं बिल्कुल। और कुछ लोग नहीं, इसलिए हम सारे पॉइंट आज कवर कर ओके रहे हैं मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बने रहिएगा मैम हमारे साथ। ओके तो मैं एक बार बता दूं कि अगर हम टीचर्स को कोड शेयर कर देते हैं क्लास का और वो क्लास को ज्वाइन मैं करते हैं, तो वो स्टूडेंट वाले पोर्शन में ज्वाइन करेंगे, उनके पास यस टीचर्स वाली फैसिलिटी नहीं रहेंगी। लाइक नहीं एक रहेगी, टीचर के पास ये फैसिलिटी है कि वो एक मीटिंग को स्टार्ट कर सकती हैं, वो लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट स्टार्ट ज्वाइन भी नहीं कर कर सकते हैं। सकता। जी, वो ज्वाइन भी हाँ कर सकते हैं, स्टार्ट भी हाँ, कर सकती है, लेकिन एक स्टार्ट भी बच्चा कर जो है सकते हैं, स्टूडेंट के तौर पर केवल ज्वाइन वो सिर्फ करेगा। मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। जी, थैंक यू यस, मैम। आप अपना अनम्यूट माइक कर लो। ऑफ कर दीजिए। ओके मैम, यस मैम, थैंक अनम्यूट यू। कर दीजिए। थैंक यू मैम। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एक टीचर को ज्वाइन करवाएंगे तो हमें उन्हें मेल के थ्रू ही ज्वाइन करवाना है। कोड ज्वाइन शेयर करने पर वो एक एज ए स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे और उस टाइम पे वो मीटिंग को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जी, तो हम अब आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। क्रिएट के ऑप्शन पे चलते हैं। क्रिएट में हम जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आती है डॉक्स। ये हमारे गूगल की डॉक्यूमेंट है। एक बार क्लिक करके दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आप एट अ टाइम आप बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अभी कोई एक डॉक्यूमेंट नया क्रिएट कर लूं, तो आप इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। एक गूगल डॉक्यूमेंट आपके पास खुल जाएगा। गूगल की जितनी भी एप्स अभी आप यहाँ देख रहे हैं लिस्ट में, गूगल डॉक्यूमेंट, शीट, इनका एक सबसे अच्छी फीचर ये है कि इसमें आपको सेव नहीं करना पड़ता। ये ऑटो सेव है। जिस तरह हम एमएस वर्ड के अंदर वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, वहां हमें बार बार सेव करना पड़ता है। यहाँ पर ये ऑटो सेव है, तो यहाँ पर हमें सेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आपके पास ये गूगल का एक डॉक्यूमेंट खुल गया है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ज्यादातर आपके नॉन टू होंगे क्योंकि आप लोग एमएस वर्ड का यूज कर ही रहे थे। तो समय को देखते हुए हम सबके बारे में आज बात नहीं करेंगे। मैं एक मेन बहुत यूजफुल फीचर है जो इसका, वॉइस टाइपिंग, उसके बारे में डिस्कस कर देती हूँ। अगर आप बाय डिफॉल्ट इसमें एंटर करते हैं तो कई बार आपको ये टूल बार, ये मेन्यू बार दिखाई नहीं देता है, जिसमें आपको फाइल, एडिट, व्यू, ये सब ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर ये इस तरह से आपको कभी दिखता है तो आपको सिंपली इसके राइट कॉर्नर पे जाना है। यहाँ एक एरो होगा, इस पे क्लिक कर दीजिए और आपको मेन्यू बार दिखने लगेगा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगी टूल्स। टूल्स पे क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देगा वॉइस टाइपिंग। वॉइस टाइपिंग यहाँ पर क्लिक करते ही इधर आपको एक दिखाई देगा, इसका लिंक। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश आपका सिलेक्ट रहता है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जनरली हमारी प्रॉब्लम रहती है हिंदी टाइपिंग में। हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाते हैं तो हमें उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉन्ट डालना पड़ता है या कोई हमें ऐप ढूंढनी पड़ती है। तो आप यहाँ से वॉइस टाइपिंग के ऑप्शन पे जा सकते हैं। लैंग्वेज को आप चेंज कर दीजिए, इंग्लिश की बजाय हिंदी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और जो भी कुछ बोलेंगे वो यहाँ टाइप हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। नमस्कार, नमस्कार, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। देख रहे हैं आप, टाइप कर रहा है ये जो हम बोल रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड की वजह से कई बार हो सकता है कि थोड़ा सा धीरे करे, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से जैसे आप बोलते हैं उस टाइम साथ साथ टाइप करता है। ठीक है, तो इसको हम बंद कर देते हैं अभी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है गूगल डॉक का, जिसे आप यूज कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए। बाकी फीचर आपके सब नॉन टू है उसमें। फिर भी अगर आप, एक और बता देती हूँ, इंसर्ट इमेज कैसे होती है। यहाँ देखिए आप, ऊपर आपके पास यहाँ बोल्ड करने के लिए, इटैलिक के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, साइज चेंज करने के लिए आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। यहाँ इंसर्ट इमेज की ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस जो आपकी ड्राइव में सेव हैं, कोई आपके फोटोज में पड़ी हैं फोल्डर में, यूआरएल दे सकते हैं, या कैमरा से इंस्टेंटली क्लिक करके भी आप यहाँ कोई फोटोज डाल सकते हैं। तो ये भी ऑनलाइन उसी टाइम आप क्लिक करके डाल सकते हैं। ये भी एक एमएस वर्ड के एडवांस में फीचर है ये आपके पास। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगली ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर स्लाइड्स। स्लाइड्स हमारी पावर पॉइंट्स की स्लाइड है। ये भी बिल्कुल आपके फेमिलियर है, आप अच्छे से इसे यूज करते हैं, आप जानते हैं पहले से ही, आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनाते ही हैं। यहाँ सिर्फ एक फैसिलिटी ये है कि आपको बार बार सेव नहीं करना, ही ऑटो सेव है। जितना आप करके इसे बीच में बंद भी कर देंगे तो भी वो उतना ही सेव हो जाता है। तो यहाँ पे आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सारे फीचर्स आप देखिए, आप यूज करके देखिएगा वन बाय वन, आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप हमारा मेल आईडी मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगी, आप उस पर मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपके साथ भावना मैम है पीजीटी कंप्यूटर, वो भी आपकी हेल्प कर सकती हैं इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शीट्स। ये एक्सेल की शीट है।
आप देख ही रहे हैं कि आजकल केवीएस हमारा जो भी हमसे इन्फॉर्मेशन मांगता है गूगल शीट शेयर कर दी जाती है, ताकि हम इसमें जो भी लिखेंगे वो सेव होता जाएगा। एक्सेल की शीट है, सारे फीचर्स सेम है एक्सेल वाले, इसे भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ड्राइंग है, ये हमारे एमएस पेंट के लिए, आपको ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं गूगल फॉर्म के पास। गूगल फॉर्म एक बहुत अच्छा फीचर है, ज्यादातर आप लोग इसे यूज कर ही रहे होंगे, फिर भी हम आप इसके बारे में बेसिक्स में बारे में डिटेल से बात करते हैं। मैं गूगल फॉर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप उस असाइनमेंट देने के टाइम पे गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और ये गूगल फॉर्म का एक विंडो है जो आपके पास खुल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये पेज ऐसा ही दिखता है आपको, यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा दिखाई देता है, अनटाइटल्ड क्वेश्चन दिखाई देता है। आप इसे अपने अकॉर्डिंगली से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि हम आज अटेंडेंस कैसे लगाते हैं ये भी सीखेंगे। तो अटेंडेंस के लिए हम इस गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। हम इस फॉर्म को एज अ अटेंडेंस शीट भी बना सकते हैं। कोई हम बच्चों के लिए क्विज बनाना चाहते हैं तो हम इसे क्वेश्चन आंसर डाल के क्विज के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई फीडबैक फॉर्म बन जाए, लाइक मैं आज की जो हमारा सेशन चल रहा है इसके फीडबैक के लिए फीडबैक फॉर्म बनाना चाहती हूँ तो फीडबैक फॉर्म भी बना सकते हैं। हम इसे कोई बायोडाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम इसे अपने अकॉर्डिंगली कोई फॉर्म के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, बायोडाटा के लिए फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ आज अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, ताकि अटेंडेंस के लिए आप फॉर्म जनरेट कर सकें और उसे ड्यूरिंग द सेशन आप बच्चों को जब क्लास ले रहे हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बच्चे उसमें अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो मैं इसका टाइटल चेंज कर देती हूँ, अटेंडेंस शीट। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए आप, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप किसी चैप्टर के लिए वर्कशीट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे चैप्टर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन डाल देंगे। अभी मैं अटेंडेंस शीट बता रही हूँ आपको, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देती हूँ आर यू प्रेजेंट। आप अटेंडेंस शीट भी अपने हिसाब से जैसे भी क्वेश्चन रखना चाहें रख सकते हैं। अभी मैं आपको आर यू प्रेजेंट लिख के मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है बच्चों से और मैं चाहती हूँ कि बच्चे ऑप्शन में दे दूं और उसमें बच्चे यस या नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अगर हम कोई क्वेश्चन ऐसा देते हैं जिसका बच्चों को क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर फॉर्म में देना है, पैराग्राफ फॉर्म में देना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन एक लिस्ट खुलेगी, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर की ऑप्शन रहती है अगर 1 या 2 सेंटेंस के लिए आंसर देना चाहें, पैराग्राफ लॉन्ग आंसर्स के लिए है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू, चेक बॉक्स अगर हम एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स रहता है। इस एमसीक्यू और चेक बॉक्स में एक ही फर्क होता है, मल्टीपल चॉइस अगर रखेंगे तो अगर आपने 4 ऑप्शन दिए तो चारों में से एक बार में एक ही सिलेक्ट होगी। अगर आप चेक बॉक्स रखते हैं तो एक बार में एक से ज्यादा भी सिलेक्ट हो सकती है। तो ये दोनों में फर्क होता है। ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। तो आप ये एक एक करके सारी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम है, डेट भी है। अगर आप कोई बच्चों के बायोडाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें बच्चों से डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डेट के ऑप्शन को ले सकते हैं। लीनियर स्केल, न्यूमेरिक वैल्यूज आप लेना चाहते हैं, कोई नंबर्स का स्केल देना चाहते हैं बच्चों को बिटवीन में, तो आप लीनियर स्केल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे बाय डिफॉल्ट मल्टीपल चॉइस ही बना रही हूँ और फर्स्ट ऑप्शन डाल देती हूँ यस। अगर बच्चा मेरी क्लास अटेंड कर रहा है तो वो यहाँ पे यस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ तो वैसे नो देने का तो कोई हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अगर अटेंड नहीं कर रहा है तो उसे नो कैसे करेगा। लेकिन अगर हमने अटेंडेंस शीट को बाद में भी शेयर कर रखा है और बच्चा क्लास के बाद में अटेंड करता है तो वो यहाँ पर नो मार्क करेगा और हम अगले क्वेश्चन में उससे रीजन पूछ सकते हैं कि व्हाई यू वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। तो मैं अभी दोनों ही ऑप्शन दे देती हूँ। अगर आप चाहें तो सिंपली एक क्वेश्चन रखिए, आर यू प्रेजेंट, यहाँ कर दीजिए यस और आप इसको सेव करके शीट को शेयर कर दीजिए। और इसकी अभी मैं आपको सेटिंग बताऊंगी, आप इसकी सेटिंग में रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करना अगर बंद कर देंगे तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो जितनी देर आप क्लास ले रहे हैं उसी ड्यूरेशन में इसको ऑन रखिए, बच्चे अटेंडेंस मार्क कर देंगे और उसके बाद में इसे ऑफ कर दीजिए ताकि बच्चा क्लास खत्म होने के बाद आपकी अटेंडेंस यहाँ पे यस ना कर सके, क्लास में यस ना कर सके। ठीक है, तो अभी मैंने इसे यस और नो ये दो क्वेश्चन यहाँ सेट कर दिए हैं। अब बात करते हैं और क्या फैसिलिटीज हैं। आप चाहें तो यहाँ से इमेज भी ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन के रेलेवेंट कोई भी। आपके पास अगला प्लस का बटन है जिससे आप नया क्वेश्चन ऐड कर पाएंगे। टेक्स्ट है, फाइल इमेज करना चाहते हैं आप, कोई क्वेश्चन इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, कोई वीडियो आप लिंक देना चाहते हैं, कोई वीडियो दिखाने के बाद आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं।
यहाँ ऑप्शन है एक रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड की ऑप्शन है, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो ये हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन बन जाएगा। लाइक हम कई बार फॉर्म भरते हैं और हम देखते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसको हम किए बिना स्किप नहीं कर पाते, वहां एक स्टार दिखाई देता है, तो अगर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे तो ये हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन बन जाएगा, बच्चे को इसका आंसर देना ही देना पड़ेगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन अगर ऐड करना चाहते हैं तो प्लस कर देते हैं। यहाँ मैंने मल्टीपल चॉइस दिया था, यहाँ मैं इसका टाइप चेंज करके देखती हूँ। देखिए यहाँ मैं आप क्वेश्चन डाल रही हूँ, व्हाई वर यू नॉट प्रेजेंट। ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। अब मैं चाहती हूँ इसका आंसर बच्चा मुझे टेक्स्ट फॉर्म में दे, तो यहाँ से मैं टाइप इसकी पैराग्राफ भी रख सकती हूँ, शॉर्ट आंसर भी रख सकती हूँ, उतना स्पेस यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाता है। ठीक है, अब इसे रिक्वायर्ड करना है, आपको जो भी सेटिंग करनी है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सेज की। रिस्पॉन्सेज का ही हमारा पेज रहता है जिसमें जो भी आपकी क्विज बनाई है आपने, कोई फॉर्म बनाया है, उसमें जो भी रिस्पॉन्स देते हैं वो सब यहाँ सेव हो जाते हैं। आप यहाँ ग्रीन कलर का एक बटन देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी रिस्पॉन्स होंगे वो एक्सेल फाइल में आपके पास डाउनलोड हो जाते हैं। और आपको यहाँ पर इस पेज में वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज लिखा है, जहां पर यहाँ सारे रिस्पॉन्स आपको दिखाई देते हैं। आपको मैं अपना कोई बना हुआ फॉर्म दिखाऊंगी जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से रिस्पॉन्सेज आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। अगर हम इसे ऑन रखते हैं तो रिस्पॉन्स कर सकता है कोई भी, इसमें कोई भी फॉर्म को, शीट को, क्विज को अटेम्प्ट कर सकता है। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो ये रिस्पॉन्सेज को लेना बंद कर देगा, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अटेंडेंस शीट ले रहे हैं तो आप इसके एक्सेप्टेंस जो है उतनी देर के लिए ऑन रखिए जितनी देर आपकी क्लास चल रही है, उसके बाद आप इसे ऑफ कर दीजिए। कोई भी लेट कमर आपकी क्लास में होगा तो वो इसको मार्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया है। अब इसकी और जो सेटिंग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ से इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं थीम को। आप यहाँ से जाइए सेटिंग पर, सेटिंग के अंदर सबसे पहले ऑप्शन वो पूछता है क्या आप कलेक्ट करना चाहते हैं ईमेल एड्रेस। आप जिससे भी ये फॉर्म शेयर करेंगे अगर आप उसके ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे आप टिक कर दीजिए। जो भी ईमेल एड्रेस होगा जिससे भी उन्होंने लॉगिन किया होगा वो आपके पास भी पहुंच जाएगा। आप इसे लिमिट रखना चाहते हैं कि सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स कर सके तो यहाँ लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर दीजिए, दोबारा इसमें मार्क नहीं कर पाएगा। एडिट आफ्टर सबमिशन, अगर आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं कि एक बार अगर सबमिट कर दिया है और वो एडिट कर सके तो आप इसे चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। देखिए ये चेकबॉक्स यहाँ पे यूज किए गए हैं जिसमें हम एक से ज्यादा ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन बटन रहते हैं वो गोल वाले तो उसमें हम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने फॉर्म में कौन कौन सी फैसिलिटीज को रखना चाहते हैं, तो आप इसको उसी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन। ये हमारी प्रेजेंटेशन जिस तरह से हम अपनी फॉर्म को शो करना चाहते हैं उसके लिए कि प्रोग्रेस बार भी दिखाई दे, शफल क्वेश्चन दिखाई दे, ऊपर नीचे क्वेश्चन शिफ्ट होते रहे हर कुछ बार, तो हम क्विज के अंदर ये शफल ऑप्शन जो है इसे एक्टिव रख सकते हैं। लास्ट हम यहाँ बात करते हैं कंफर्मेशन मैसेज। कंफर्मेशन मैसेज, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई फॉर्म था उसे किसी ने भी यूज करा तो उसके पास एक थैंक यू या फिर जो भी आप मैसेज रखना चाहते हैं वो मैसेज मिल जाए, तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए। जैसे मैं लिख देती हूँ थैंक यू, तो जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो उनको एक थैंक यू का मैसेज डिस्प्ले होगा। लास्ट ऑप्शन है क्विजेस, इस पे चलते हैं। ये बहुत यूजफुल है अगर हम बच्चों के लिए कोई क्विज बनाना चाहते हैं। तो मेक दिस अ क्विज, इसे आप ऑन कर दीजिए, आपके पास ये पेज एक्टिव हो जाता है। अब आपने जो भी फॉर्म बनाया है वो एक क्विज बन जाएगा। आपने वहां बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर डाले हैं चैप्टर के और इसे ऑन कर दिया तो बच्चों के पास आपकी क्विज पहुंच जाएगी। अब ये क्विज आप चाहते हैं कि सबमिशन के सीधे उसी टाइम बच्चों को इसका रिस्पांस पता लग जाए कि क्या आपकी ग्रेड्स रही है बच्चे की, तो आप इसे इमीडिएट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं नहीं, आपने कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए हैं, आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें आप मैन्युअली पहले चेक करना चाहते हैं, तो आप इसकी सेकंड ऑप्शन इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैन्युअली चेक करने के बाद आप बच्चों को ग्रेड देंगे और तब आप उन्हें ग्रेड बता सकते हैं। अगर आप इसे फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं तो ये ज्यादातर एमसीक्यू के साथ वर्क करती है, क्योंकि एमसीक्यू के आंसर की हम दे सकते हैं और उसमें आंसर की से मैच होके उसको ग्रेड अपने आप पता लग जाएंगी। अब यहाँ देखिए मिस क्वेश्चन, अगर हम चाहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो मिस क्वेश्चन देख सके, उसने कौन से क्वेश्चन मिस करे हैं, कौन से करेक्ट आंसर से कौन से पॉइंट वैल्यू थी, तो हम इन्हें एक्टिव रखेंगे। अगर हम इन्हें नहीं चाहते हैं तो आप इनको अपने अकॉर्डिंगली इन्हें ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इसके बाद कर दीजिए इसे सेव। ये देखिए ये आपका क्विज बन गई है।
अब मैं क्योंकि अटेंडेंस फॉर्म बना रही थी, इसमें मुझे आंसर की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे क्विज से हटा भी सकती हूँ। अभी आपको मैं क्विज में इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता लगे आंसर की कैसे हम ऐड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 1 था मेरा, जहां मैंने लिखा था आर यू प्रेजेंट। अगर मैंने यहाँ चैप्टर के लिए कोई क्वेश्चन लिखा है, लाइक मैंने लिख दिया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैंने क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में डाल दिया दिल्ली, मुंबई, और आंसर की भी मैं राइट ऑप्शन जो भी है उसे सिलेक्ट करके यहाँ डाल सकती हूँ। अभी हम इसके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं वहां मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगी। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर है जितना मैंने अभी बताया है गूगल फॉर्म के बारे में। इसके बाद अब हमें है कि हम इसे शेयर कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ से सेंड का एक बटन देख रहे होंगे, इस सेंड पे क्लिक करिए। अगर आप ईमेल में शेयर करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर दीजिए। अगर आप अटैच लिंक करना चाहते हैं, कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं, तो लिंक पे जाइए। ये बीच वाला ऑप्शन जो है लिंक के लिए होता है। आपको एक बड़ा सा लिंक दिखाई देगा। अगर आप शॉर्टन यूआरएल कर देंगे तो ये यूआरएल आपका शॉर्ट हो जाएगा। अब ये यूआरएल आप शेयर कर सकते हैं कॉपी करके, और बच्चे जो हैं या जो भी आप रिस्पॉन्ड लेना चाहते हैं जिनसे भी, उनसे ये यूआरएल शेयर कर देंगे तो वो आपके फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। राइट, तो ये हमारा फॉर्म बन जाता है यहाँ पर। तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, और जब हमने अभी बताया है आपको ऑडिबल है, आपको समझ आ रहा है। एक बार कोई भी जना प्लीज एक बार टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए कि जो मैं बता रही हूँ वो क्लियर है। यस, ओके, थैंक यू मनोज सर। हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट हमने बच्चों को दे दिया। हमने जो भी इसमें फाइल अटैच करनी थी वो हमारी फाइल अटैच हो जाएंगी। शीट, फॉर्म जो भी हम बनाना चाहते थे, ये देखिए सब अटैच कर दिया है हमने यहाँ पर। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, स्टूडेंट कैन व्यू द फाइल। आप इसे भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन व्यू द फाइल। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट कैन एडिट द फाइल। आप चाहें तो एडिट करने की बच्चों को फैसिलिटी दे सकते हैं, या मेक अ कॉपी फॉर ईच चाइल्ड। अगर आप ये चाहते हैं कि हर बच्चे के पास एक अलग अलग कॉपी पहुंच जाए तो आप इस थर्ड ऑप्शन को भी एक्टिव कर सकते हैं। अब आपने अपने असाइनमेंट दे दिया है, जो आपको पॉइंट रखने थे, ड्यू डेट रखनी थी, टॉपिक रखना था। अच्छा, टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आप जो हमने शुरू में टॉपिक ऐड करे हैं उस तरह से हम यहाँ टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे मैंने एरो किया, अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन है ईवीएस और मैथ्स। आपने देखा था शुरू में जब मैंने टॉपिक ऐड करे थे तो ईवीएस और मैथ्स दिया था। तो ये अगर मैं ईवीएस कर दूंगी तो ये वर्कशीट जो है ये ईवीएस वाले एरिया के नीचे जाके शो होगी, अलग से ईवीएस की हेडिंग के नीचे। अगर मैं मैथ्स कर दूंगी तो मैथ्स के नीचे। अगर मैं चाहती हूँ उसी टाइम अभी मैं क्रिएट करना चाहती हूँ कोई नया टॉपिक, लाइक मैंने अटेंडेंस शीट बनाई है तो मैं अटेंडेंस शीट के यहाँ पे टाइप करके बना सकती हूँ, क्रिएट टॉपिक कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ चैप्टर 1 करना तो यहाँ क्रिएट टॉपिक में जाइए, आप यहाँ चैप्टर 1 लिख दीजिए तो एक नया टॉपिक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ ईवीएस, तो ये ईवीएस के टॉपिक के नीचे शो होगा। तो यहाँ पर पॉइंट दे दिया आपने, ड्यू डेट मेंशन कर दी, टॉपिक डिसाइड कर लिया। अगर आप बिना टॉपिक के रखना चाहते हैं जनरल तो आप नो टॉपिक भी रख सकते हैं। आपने स्टूडेंट देख लिए, ऑल स्टूडेंट को जाना है, आपके अटैचमेंट पूरे हो गए हैं। अब सिंपली आपको क्लिक करना है असाइन पर। ये देखिए आपका असाइनमेंट जो है बच्चों के पास जा रहा है। ये असाइन हो जाएगा बच्चे के पास। ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ईवीएस का मैंने वर्कशीट में डाला था, तो ये ईवीएस की हेडिंग के नीचे वर्कशीट के नाम से शो हो रहा है। आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाकर इसे एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसके लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। और मूव अप एंड डाउन की ऑप्शन भी रहती है, अगर आपके पास एक से ज्यादा होते हैं आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो चैप्टर को टॉपिक में सिलेक्ट करेंगे और ये चैप्टर के नीचे दिखाई देगा। आप क्लासरूम के इस पेज पर, क्लास वर्क के इस पेज पर हमारे पास क्रिएट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगली ऑप्शन पे चलते हैं। असाइनमेंट के नीचे है क्विज असाइनमेंट। अब जब हम बात करेंगे एक एक के बारे में तो आपको सब कुछ मिलता जुलता सा दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमने असाइनमेंट में बहुत सारी चीजें देख ली हैं। तो आप देखेंगे कि क्विज, क्वेश्चन ये सब मिलते जुलते से हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्विज असाइनमेंट। ये देखिए बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा है। सेम वही असाइनमेंट, इंस्ट्रक्शन की ऑप्शन है, पॉइंट्स की ऑप्शन है, ड्यू डेट की ऑप्शन है, टॉपिक की ऑप्शन है, जो हम अभी डिटेल में बात ही कर चुके हैं कैसे हमें इनको यूज करना है। यहाँ पर अब हमने क्विज लिया था तो इसलिए बाय डिफॉल्ट एक गूगल का फॉर्म ब्लैंक क्विज के नाम से यहाँ अटैच है, तो इस पे क्लिक करते हैं। एक ब्लैंक क्विज के नाम से क्वेश्चन हमारे पास खुल जाएगा, क्विज खुल जाएगी। अब आपको इसकी सेटिंग में जाके इसे क्विज बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सेटिंग में जाके हम क्विज देखते हैं तो ऑलरेडी पहले से ही क्विज बनी हुई है।
वहां पर हमें क्विज करना पड़ा था, यहाँ पे हमें क्विज नहीं करना है, ये ऑलरेडी क्विज ही है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसका क्विज का टाइटल देना है। जैसे मैं दे देती हूँ सुपर सेंसिस या माई इंडिया। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, इट्स क्विज फॉर यू, जो भी आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एमसीक्यू में मैं दे रही हूं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देती हूँ, विच इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन देना चाहते हैं, लाइक योगा डे आ रहा है तो आप योगा डे के लिए क्विज बना के बच्चों के साथ शेयर करके देखिए, आपको पता लगेगा कि बच्चे उसमें रिस्पॉन्स देते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स आते हैं। यहाँ आप ऑप्शन पे जाइए, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन से रेलेवेंट ऑप्शन दे दीजिए, लाइक मैंने दे दिया दिल्ली, और सेकंड ऑप्शन डाल देती हूँ यहाँ मुंबई। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से चेंज करना है, शॉर्ट आंसर की जगह पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर या फिर मल्टीपल चॉइस, जैसा भी आप चाहते हैं टाइप चेंज करना वो आप टाइप चेंज कर सकते हैं। क्विज है क्योंकि ये, तो मुझे आंसर की फैसिलिटी मिल रही है। आंसर की पे मैं क्लिक करती हूँ, मुझे इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है मैं चाहती हूँ ऑटो चेक हो जाए, तो मैंने सही आंसर को सिलेक्ट कर लिया। अगर बच्चा दिल्ली को सिलेक्ट करता है तो उसे कितने पॉइंट मिलने चाहिए, तो यहाँ से आप पॉइंट जितने भी चाहें उतने पॉइंट की क्विज रख सकते हैं। मैंने 1 पॉइंट रख दिया, एक, तो 1 नंबर बच्चे को मिल जाएगा, 1 पॉइंट मिल जाएगा अगर वो दिल्ली को इस क्वेश्चन के आंसर में सिलेक्ट करता है। अगर आप और कोई फीडबैक रखना चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए, वेल डन या कुछ, तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, फीडबैक में भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने कर दिया डन, तो ये हमारा एक क्विज तैयार हो गया है। इसी तरह से आप इसमें जो भी हमने बात की थी गूगल फॉर्म में, सारी फैसिलिटीज वही हैं, रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं, इसे कंपलसरी बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट मतलब सेम क्वेश्चन इस तरह से दोबारा आ जाएगा। अब आपको इसमें सिर्फ यहाँ क्वेश्चन को चेंज करना है, ऑप्शंस को चेंज करना है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। इसे करने के बाद सेव कर देंगे आप, तो आपकी क्विज तैयार हो जाएगी। बाकी रिस्पॉन्सेज क्या है ये सब हम बात कर ही चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन। क्वेश्चन पे चल के देख लेते हैं। देखिए फिर जाना पहचाना सा पेज आ गया, आपको यहाँ क्वेश्चन टाइप करना है। आप कोई क्वेश्चन बच्चों को देना चाहते हैं, क्वेश्चन दे दीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन के साथ 2 ही टाइप आपको फैसिलिटी मिलती है, एक शॉर्ट आंसर और एक एमसीक्यू। तो आप इन दोनों में से जो आपको सही लगता है अपने क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन उसके हिसाब से आपका डिजाइन हो जाएगा। एमसीक्यू रखते हैं तो ये ऑप्शन आ जाती हैं। आप क्वेश्चन से रेलेवेंट कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई आप बच्चों से यूट्यूब लिंक, कुछ भी आप फाइल शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं, बच्चों को ड्यू डेट रख सकते हैं, और टॉपिक में जाकर आप किस टॉपिक की दे रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नो टॉपिक रखेंगे तो ये जनरल में चला जाएगा। अगर आप चैप्टर 1 से रेलेवेंट कोई बच्चों को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ चैप्टर 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये सब हम बात कर ही चुके हैं, और उसके बाद आपको क्लिक करना है आस्क पर, और ये क्वेश्चन जो है बच्चों के पास चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मटेरियल। सेम वही, आप बच्चों के साथ कोई मटेरियल शेयर करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मटेरियल हम जनरली बच्चों के साथ जब शेयर करते हैं तो हम उसमें ग्रेडेड नहीं रखते। लाइक आपने मान लीजिए कोई बच्चों को, मैंने बताया था जैसे आप कोई पिक्चर है लेसन से रेलेवेंट, वो सिर्फ बच्चों को आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड कर दीजिए। क्रिएट करना चाहते हैं कुछ तो क्रिएट कर दीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर उन्हें ग्रेड करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। आप उन्हें किस टॉपिक से रेलेवेंट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसे ग्रेड नहीं कर सकते। तो आपको कोई अनग्रेडेड मटेरियल रखना है तो आप उसे मटेरियल के ऑप्शन में जाके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बहुत यूजफुल फीचर है हमारे पास, एक फैसिलिटी है यहाँ पर रीयूज पोस्ट। इस पे चलते हैं हम। जैसे ही आप रीयूज पोस्ट पे जाएंगे, आप जिस क्लास में ऐड है उसकी पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक टीचर है जो 4 सेक्शन में साइंस पढ़ा रही है। अब उन्हें एक ही क्विज बनाकर 4 क्लासेस में शेयर करनी है, तो मैम को 4 बार क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैम चाहते हैं कि उन्होंने एक बार क्रिएट कर ली और वही चारों में मैं सेम पोस्ट कर दूं, तो इसके 2 तरीके हैं। एक जो आपको मैं रीयूज पोस्ट बता रही हूँ इससे, और दूसरा मैंने अभी आपको असाइनमेंट क्लिक करते हुए बताया था। ये देखिए क्रिएट पे जाते हैं, असाइनमेंट में यहाँ 4 की ऑप्शन थी। आप यहाँ पे जिस क्लास में शेयर करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैं अगर दोनों क्लासेस में सेम असाइनमेंट देना चाहती हूँ तो यहाँ से भी दे सकती हूँ। और अगर हम रीयूज करना चाहते हैं तो आप क्रिएट पे जाएंगे, रीयूज पोस्ट पे जाइए, आपको एक लिस्ट दिखाई देगी जिस भी क्लास में आप ऐड हैं। इस तरह से
ये सारी क्लास दिख रही हैं जिसमें हम ऐड हैं। आप किसी भी क्लास को ओपन कर लीजिए जहाँ पे आपने ऑलरेडी कोई असाइनमेंट या कोई क्विज दे रखी है, उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में से। मैंने जैसे ये ईवीएस का स्नेक चार्मर का चैप्टर जो था, इसका कोई स्टोरी यहाँ से सिलेक्ट कर ली एक्टिविटी और इसे रीयूज कर दिया, तो मुझे दोबारा से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, वही सेम यहाँ से अटैच हो जाएगी और मुझे पॉइंट वगैरह सेट करने हैं, ड्यू डेट रखनी है, टॉपिक रखना है और इसे असाइन कर देना है, तो ये बच्चों के पास शेयर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए वर्कशीट यहाँ पे ऑलरेडी अटैच हो गई है, तो मुझे मेरा टाइम उतना ही बच गया है, मुझे दोबारा से उतना वर्क नहीं करना पड़ा। राइट, तो ये हमारे क्रिएट में जो भी ऑप्शंस है वो है, टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। अब इस पेज पर आपके पास फैसिलिटी है मीट। मीट ये हमारी गूगल मीट की जो हम मीटिंग ले सकते हैं, बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, उसके लिए ये हमारा कैमरा रहता है जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये गूगल का कैलेंडर है जिसमें आप मीटिंग को प्लान कर सकते हैं। क्लास का फोल्डर होता है, क्लास ड्राइव का फोल्डर, जो भी आप मटेरियल यहाँ पे शेयर कर रहे हैं या बच्चे आपको काम भेजते हैं वो हमारा क्लास के फोल्डर में जाके सेव हो जाता है। जैसे मैं अपनी क्लास का आपको खोल के दिखाती हूँ, ये मेरी एक क्लास है, इसकी क्लासरूम पे जाते हैं। अगर मुझे कोई नई मीटिंग स्टार्ट करनी है, मैंने बच्चों को सिर्फ टाइम दे दिया है कि 3 से 4 आज आपकी ईवीएस की क्लास है, तो मुझे बच्चों को सिर्फ, क्योंकि मैंने शुरू में ही यहाँ देखिए लिंक जनरेट कर लिया था, आपको मैंने बताया था जनरेट कैसे करना है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ जाके इस कैमरा पे क्लिक करना है, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको ये ऑन करके नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अगर मैं इसे स्टार्ट करूंगी मीटिंग को तो हो सकता है कि मैं प्रेजेंट मीटिंग से आउट हो जाऊं, तो इसीलिए आप इसे ट्राई कीजिएगा। आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों के पास मीटिंग क्रिएट करने की ऑप्शन नहीं है। देखिए ये बच्चे का अकाउंट है, इसके पास भी जो क्लास वर्क है, ये अनमोल नाम से मैंने बच्चा एक बना रखा है, यहाँ आप देख रहे हैं इसके पास भी मीटिंग आ रहा है, मीट का एप्लीकेशन है, यहाँ पे कैमरा का बटन है, लेकिन बच्चा मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ ज्वाइन कर सकता है। क्रिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मीटिंग को टीचर के पास ही ये पावर होती है। कैलेंडर में आप जा सकते हैं, या आपका गूगल का कैलेंडर जो है ये ऑप्शन खुल जाती है। आपको यहाँ से कोई भी मीटिंग को आप अगर प्लान करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए डेट, इस तरह से एक विंडो ओपन होगी, मीटिंग का टाइटल डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया या ईवीएस क्लास मीटिंग के। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं गूगल मीट के थ्रू, यहाँ टाइम मेंशन कर दीजिए, जो भी आप टाइम रखना चाहते हैं क्लास का, लाइक मैं अगर 11 बजे से रख रही हूँ तो 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा है, आप टाइम को आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से मीटिंग के लिए लिंक जनरेट कर दिया, ये मीटिंग का लिंक जनरेट हो गया है, आप इसको बच्चों के साथ शेयर कर देंगे तो आप उतने बजे मीटिंग ले सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, देखिए ये लिंक जो मैं आपको जनरेट करना बता रही हूँ, एक बार फिर से बताऊंगी आपको लास्ट में जब हमारा मीटिंग का सेशन होगा, ये आप लिंक यहाँ से जनरेट करेंगे तो आप मीटिंग अलग से कर पाएंगे गूगल मीट के थ्रू। लेकिन अगर आपको क्लासरूम में, आपने स्टार्टिंग में, यहाँ हमने बात की थी क्लासरूम में, हमने शुरू में ही स्ट्रीम में मीटिंग का लिंक जनरेट कर लिया है, तो हमें जब भी क्लास लेनी है सिर्फ बच्चों को टाइम बताना है, हमें बार बार उन्हें लिंक शेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ जाके कैमरा वाले जो ये आइकन बना हुआ है हमारे पास मीट का, इस पे क्लिक करना है, हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमें ना ही मीटिंग के लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत है, ना ही हमें बच्चों को यहाँ पे कोई लिंक नया शेयर करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ कैलेंडर में जाके मीटिंग के लिए शेड्यूल कर लीजिए, आपको लिंक शेयर या लिंक जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पीपल, हमने बात कर ली है ग्रेड। ग्रेड की ऑप्शन हमारे पास आती है जब हम बच्चों का काम असाइन करते हैं और उसे हमें असेस करना है। आप ग्रेड के पेज पे जाएंगे तो आपको हर एक्टिविटी के साथ में बच्चों की पूरी नेम लिस्ट मिलती है, जिसमें बच्चों को आपने जो भी काम दिए हैं उसके रिगार्डिंग आपको पूरा रिस्पॉन्स दिखेगा, किस बच्चे के कितना स्कोर है, कितने असाइनमेंट है, किसने सबमिट कर दिया या नहीं। अब हम बच्चों का काम चेक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 तरीके हैं। आप क्लास वर्क पे जाइए, अगर आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं तो आपके पास क्लास वर्क की ही ऑप्शन रहेगी, ग्रेड पे आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ ग्रेड आपको दिखाई नहीं देगा, क्लास वर्क उसमें मर्ज हो जाता है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वहाँ पे भी आपको चेकिंग आप कर सकते हैं, ग्रेड आपको वहीं पे दिखाई दे जाएंगे। अब देखिए मैं क्लास, जैसे मेरी 5D है, ये ईवीएस में मैंने जो बच्चों को असाइन कर रखा है काम, यहाँ आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। मैं एक वर्कशीट खोल लेती हूँ, जैसे इस पे क्लिक करती हूँ आपको दिख रहा है यहाँ पर टर्न इन, एक बच्चा है जिसने काम करने के बाद मुझे सबमिट करा है, इसका मतलब है 36 ऐसे और हैं जिनको काम अभी भी असाइन है, 15 ऐसे हैं जिनको मैं चेक कर चुकी हूँ, उनकी मैं ग्रेड दे चुकी हूँ। तो ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ से दिखाई देगी। अगर हम चाहते हैं एक एक बच्चे का देखना तो हमें जाना है व्यू असाइनमेंट। व्यू असाइनमेंट करते ही हमारे पास पूरी एक यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिस्ट दिखाई देगी बच्चों की।
यहाँ पे आपको दिखेगा कितने ग्रेडेड है, यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा जो बच्चों का आपने काम चेक करा है, कितने अभी टर्न इन के अंदर है और कितने असाइन में। तो जो मैं आपको मोबाइल के लिए बता रही थी, आपको मोबाइल में ये लेफ्ट वाला जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा ये वाला पेज भी दिखाई देता है, इस वाले पेज के नीचे आपको ये दिखाई देगा। तो दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, आप यहाँ पे भी चेकिंग कर सकते हैं और मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। इन बिटवीन जब तक मैं आगे बात करती हूँ, मैं एक बार अपना मोबाइल कनेक्ट करने के लिए लगा देती हूँ, ताकि मैं आपको मोबाइल से भी शो कर सकूं। मैं 1 सेकंड का इंटरप्ट करूंगी जरा सा, पर मैं आपको बता दूं कि मोबाइल जब मैं कनेक्ट करूंगी तो मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाऊंगी। जब तक मोबाइल कनेक्ट हो रहा है तब तक हम आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, बच्चे जो असाइनमेंट आपको भेजते हैं वो दो तरह से भेज सकते हैं। पहला तरीका होता है कि किसी कई सारे ऑप्शन है वैसे, वहां बच्चे कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं, पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे आपको काम भेज रहे हैं तो आप उन्हें ये रिक्वेस्ट कीजिए कि बच्चे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजें। ये चेक करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप काम को चेक करते हैं, आपको एक ही फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। कैम स्कैनर की मदद से बच्चा वीडियो बना सकता है काम की, उसमें एक साथ बच्चा जो है कई सारे पेजेस को पीडीएफ फाइल में अटैच कर सकता है और आपको शेयर कर सकता है। अगर जेपीजी फाइल रखता है, एक साथ एक बार में एक ही पेज शेयर कर पाएगा। अगर उसने एक बार में मान लीजिए कॉपी में 10 पेज में काम किया है, तो आपको 10 फोटोज आपको सेंड करेगा बच्चा। तो जब आप काम चेक करने लगेंगे, आपको एक एक पेज डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपका 10 पेज के ऊपर डेटा खर्च होगा। मोबाइल डेटा जो आप यूज कर रहे हैं नेट के लिए, वो आपका 10 पेजेस को डाउनलोड करने में लगेगा। अगर आप एक पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपका एक ही बार नेट यूज होगा, आपकी एक फाइल डाउनलोड होगी और आप उसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब चेकिंग के लिए आपको मैं बताती हूँ, जैसे ये बच्चे का नाम है टर्न इन आन्या, इसने मुझे एक फाइल ईवीएस की चैप्टर 3 की कोई फाइल सेंड करी है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए खुल जाएगी। ये पीडीएफ फाइल है, मुझे यहाँ से पता लग रहा है। अगर मुझे लैपटॉप में चेक करना है तो मेरे पास ऑप्शन आती है ऐड कमेंट, इस पे क्लिक करिए। जिस भी एरिया में आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उस एरिया को आप हाईलाइट कर देंगे। यहाँ कमेंट मांगेगा आपसे, आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। लाइक मान लीजिए कोई मैथ्स का सम है और बच्चे ने सही से सॉल्व नहीं किया है, तो आप उसे रीडू इट, या कोई भी आप चाहते हैं, इम्प्रूव योर स्पेलिंग, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, जो भी आप कमेंट देना चाहेंगे बच्चों को, आप आराम से यहाँ से टाइप करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कमेंट दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर राइट में देखिए ग्रेड की ऑप्शन है। अगर ये वर्कशीट थी, मैंने इसे 10 मार्क्स का रखा था, तो आउट ऑफ 10 किसको मैं कितने मार्क्स देना चाहती हूँ, तो आप इसके इस तरह से स्क्रॉल करके सारा काम चेक कर लीजिए, और आप जितने भी ग्रेड देना चाहते हैं यहाँ पर आप ग्रेड में टाइप कर देंगे, ये ग्रेड बच्चे की लग जाएगी। प्राइवेट कमेंट आप देना चाहते हैं बच्चे को, यू हैव डन अ गुड वर्क, गुड, वेरी गुड, जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं आप यहाँ पे प्राइवेट कमेंट में कर सकते हैं, उसे आप पोस्ट कर दीजिए। और उसके बाद आप कर दीजिए इस वर्क को बच्चे को रिटर्न, जिस तरह से हम नोटबुक चेक करने के बाद रिटर्न कर देते हैं, यहाँ से हम इसे रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास प्रिंटर की भी ऑप्शन है, डाउनलोड की भी है। अगर हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि मोबाइल और लैपटॉप से अगर चेक करते हैं हम काम को, तो दोनों में क्या फर्क आता है। देखिए, बहुत बड़ा एक फर्क है कि मोबाइल में हमारे पास एक पेन की ऑप्शन रहती है, जिससे हम बच्चे के काम में टिक मार्क लगा सकते हैं, साइन कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। एक्चुअली हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस रहती हैं, डॉक हब है जैसे, पीडीएफ एडिटर है, लेकिन वो करने का थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए अभी आपको हम यही बता रहे हैं कि आप यहाँ से सिर्फ ऐड कमेंट पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए और जो भी काम है उससे रेलेवेंट आप कमेंट दे दीजिए। हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में कि हम लैपटॉप में भी कैसे पेन यूज कर सकते हैं बात जरूर करेंगे। तो अब मैं आपको अपने ये काम करने के बाद मैंने जैसे रिटर्न कर दिया है, मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं अगर कनेक्ट हो गई है।
जी कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है एक्चुअली। ये देखिए कनेक्ट हो गई है। यस, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, मेरा मोबाइल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। एक बार मुझे प्लीज जरा कोई भी जना एक बार टेक्स्ट मैसेज करके कंफर्म कर दीजिए अगर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही थी तो। प्लीज कोई भी एक जना। मैं दोबारा से शो कर रही हूँ। मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, संदीप शर्मा सर, धन्यवाद। ओके, तो ये देखिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पर मैं अपनी क्लासरूम ऐप खोल रही हूँ। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली यही नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्लियर नहीं हो रहा है। अभी 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा बिल्कुल विजिबल हो जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये मेरी क्लासरूम ऐप खुल गई है। अब मैं कोई क्लास को खोलती हूँ यहाँ से। क्या फर्क दिख रहा है आपको? जब हम लैपटॉप से खोल रहे थे तो हमें 4 ऑप्शन दिख रही थी, यहाँ पर हमारे पास 3 आ रही हैं। स्ट्रीम नीचे है, देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल, 3 ऑप्शंस है। अगर हमें कोई असाइनमेंट ऐड करना है क्लासरूम में तो हमारे पास ये प्लस का सिंबल, ये दिख रहे हैं आप, ये प्लस का साइन है, इस पे जाना है और हमारे पास ऑप्शन वही सेम खुल जाएंगी। असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, रीयूज, पोस्ट, कैमरा का ऑप्शन भी हमारे पास है यहाँ पर। बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है जैसा हम लैपटॉप पे कर रहे थे। ठीक है, तो डिफरेंस मैं आपको बता रही थी चेकिंग में, तो मैं आपको एक फाइल खोल के दिखा देती हूँ जिस तरह से ये काम है। यहाँ पे आपको दिख रहा है हैंडेड इन। हैंडेड इन मतलब बच्चे ने काम करने के बाद सबमिट कर दिया है, मुझे चेकिंग करनी है अभी इसकी। असाइन दिख रहा है, जो कि असाइन है वर्क, अभी भी बच्चों ने नहीं सबमिट किया है। मार्क्ड में दिखाई दे रहा है कि वो काम जो कि मैं चेक कर चुकी हूँ और ग्रेड दे चुकी हूँ। अब मैं इसे अगर स्क्रीन को स्क्रॉल करती हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी कि वहां लेफ्ट में आ रही थी, यहाँ नीचे आ रही है। देख रहे हैं आप, सारे मार्क्स आपको दिख रहे हैं ग्रेडेड वाले, बिल्कुल सेम है। हम जो भी बच्चे का काम देखना चाहते हैं हमें उस पर सिर्फ क्लिक करना है। अब जैसे मैं, ये गौरव एक बच्चा है, इसका काम जो है ये मैं ओपन कर लेती हूँ। ये पीडीएफ फाइल में है, मैंने इसे ओपन करा। आप यहाँ देखिए, आप ये पेन का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये पेन का ऑप्शन है जिससे मैं चेकिंग करने के लिए यूज कर सकती हूँ। मैंने पेन को सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर मेरे पास ये और भी ऑप्शंस है, पेन, हाइलाइटर, इरेजर, टेक्स्ट भी कर सकती हूँ। मैं आपको अभी पेन ही बता रही हूँ। पेन पे क्लिक करा, जो भी कलर मुझे चाहिए सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्क्रीन पे सिंपल मुझे इस तरह से टिक लगाना है, टिक लगा सकती हूँ मैं। कोई सर्कल करना है, अगर मैं चाहती हूँ शीट पर साइन करना तो मैं इस तरह से टिक लगा के या नीचे टच स्क्रीन की तरह से साइन भी कर सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इसीलिए मैं जब भी चेकिंग करती हूँ असाइनमेंट की तो मैं अपने मोबाइल का यूज करती हूँ। तो अब मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से हटा रही हूँ। होपफुली कि आपको अब ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर मोबाइल से हम यूज करते हैं तो किस तरह से हम काम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वापस यहाँ आते हैं अपने लैपटॉप पर। ये आप देख रहे हैं लैपटॉप पर जो भी बच्चों का काम है वो सारा यहाँ पे इस तरह से लिस्टेड है। यहाँ से हम जो भी बच्चे का काम देखना चाहते हैं वो यहाँ से हमें क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट वर्क है ये, और यहाँ हमारे पास रहता है इंस्ट्रक्शंस। ये हमने जो आज क्लास क्रिएट की थी ये है। अब ग्रेड्स में क्या डिफरेंस होता है, अब ग्रेड में चलते हैं हम। ये ग्रेड वाला पेज किसी क्लास का खोलती हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। यहाँ आपको टेबुलर फॉर्म में हर एक जो भी आपने एक्टिविटी बच्चों को दी है, जो भी आपने असाइन करा है, वो आपको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में मिलेगा। किस बच्चे ने मिस कर दिया है, किसने टर्न इन कर दिया है, कितना स्कोर है, ये आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगी। तो जो हम कहते हैं ना कि असेसमेंट करने के बाद एक असेसमेंट शीट बना के रखें, हम स्कोर को रिकॉर्ड करके रखें, तो यहाँ हमारा ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये हमारे लिए ऐप जो है इसलिए यूजफुल है कि हमारे पास असेसमेंट के लिए हमें कोई भी बच्चों का पॉइंट, स्कोर जो है अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर हमारे पास तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा है डन लेट। अगर कोई बच्चा ड्यू डेट के बाद काम सबमिट करेगा तो डन लेट का भी मार्क आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारी गूगल क्लासरूम के बेसिक जो हमने आज बात करी, ये हमें
पूरा क्लियर है बिल्कुल, आशा करती हूँ आप सबको। हमने इसके सारे फीचर्स के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से बच्चों की मीटिंग लेनी है और मीटिंग के ड्यूरेशन में हम किस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस ले सकते हैं। अटेंडेंस के बारे में आपको मैंने 2 तरीके अभी आपको बताए हैं। एक, आप गूगल का फॉर्म बना लीजिए अटेंडेंस के लिए, आपको क्वेश्चन की ऑप्शन थी, क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिए, बच्चे उसके आंसर में आपको बताएंगे कि यस मैम हम प्रेजेंट है या नहीं है। तो जैसे आपने यहाँ क्वेश्चन आप क्रिएट कर रहे थे क्लास में, असाइनमेंट में जाकर आप यहाँ एक क्वेश्चन डाल दीजिए, आर यू प्रेजेंट, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे यस या नो में। तो आप इस तरह से भी अटेंडेंस ले सकते हैं। और अगर आप मीटिंग ले रहे हैं बच्चों की, मीटिंग किस तरह से आपको लेनी है, आपको मैंने अभी बताया है कि आप अगर क्लासरूम ऐप में जाएंगे तो कैमरा बटन पे आपको क्लिक करना है सिर्फ, और आप अगर मीट की ऐप से लेना चाहते हैं तो आपको मीट की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे कैलेंडर में प्लानिंग करके मीट का लिंक जनरेट कर लीजिए और वहां से आप अटेंडेंस ले सकते हैं। अभी दोबारा से इसके बारे में फिर बात करते हैं, पहले मैं आपको अटेंडेंस बता देती हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पर जो भी बच्चे, जो भी लोग आज आप लोग सब जो हमारे साथ शामिल हैं आज की मीटिंग में, उनके सबके नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक लिस्ट पूरी आ गई है जिसमें आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं उनके पूरे नाम यहाँ लिस्ट में शामिल है। ये देखिए, इन सबकी अटेंडेंस यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली लग गई है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ तो ये हमारी लिस्ट जो है डाउनलोड हो जाएगी एक्सेल फॉर्मेट में। अगर मैं HTML में चाहती हूँ तो HTML में, जिसे मैं आगे यूज कर सकती हूँ। अब इस फीचर को आप कैसे एक्टिव करते हैं, आपको जाना है गूगल क्रोम वेब पर। आप एक बार नोट कर लीजिए, आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे, एक वेब का नया पेज खोलेंगे, विंडो एक नई खोल लीजिए। यहाँ आप लिखेंगे क्रोम, CHROME, क्रोम वेब स्टोर। आपका क्रोम वेब स्टोर खुल जाएगा। यहाँ है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में सर्च में आप लिख देंगे मीट अटेंडेंस। मीट अटेंडेंस लिखते ही मीट अटेंडेंस के लिए आपके पास जो जो आपके ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास ऐड करने के लिए, ये हमारे एक्सटेंशंस हैं। इनमें से आप जिसको भी सिलेक्ट कर लेंगे वो आपके अटेंडेंस के साथ यहाँ ऐड हो जाएगी। जब भी आप मीटिंग लेंगे तो ये अटेंडेंस मार्क करने में आपको हेल्प करेगा। लाइक मैंने अभी ये 2 ऐड कर रखे हैं, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से एडिट दिखाई दे रहा है आपको। ये ग्रीन कलर का टिक है और ये रेड कलर के एप्पल पे ग्रे कलर का टिक है। ये दोनों ही मैंने ऐड कर रखे हैं ताकि मेरी अटेंडेंस जो है ऑटो जनरेटेड जब भी मैं मीटिंग लेती हूँ तो जनरेट हो जाती है। अब वापस आपको मैं अपनी मीटिंग वाला लिंक दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये ऊपर भी ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा, जहां मेरा माउस पॉइंट कर रहा है यहाँ ऊपर, ये एक्सटेंशन ऐड हो गई है। और यहाँ पर भी आपको कैमरा के साथ में एक सर्कल में ग्रीन कलर से टिक दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों ही अटेंडेंस के लिए यूजफुल हैं। जैसे ही मैं अटेंडेंस लगाती हूँ, मीटिंग लेती हूँ, तो यहाँ से अटेंडेंस लग जाती है। एक एप्पल का भी मैंने एक्टिव कर रखा है यहाँ, इस पे क्लिक करते हैं तो भी अटेंडेंस की शीट बन जाती है जिसमें लॉगिन का टाइम और लॉग आउट का टाइम और कितनी ड्यूरेशन के लिए कोई मीटिंग में रहता है वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। अब यहाँ से अगर मुझे लिस्ट को डाउनलोड करना है तो सिर्फ एक सेव बटन है यहाँ फ्लॉपी जैसा बना है, इस पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए एक्सेल की शीट डाउनलोड हो गई है। HTML में चाहती हूँ तो मैं HTML पे क्लिक कर दूंगी और एक HTML की शीट भी यहाँ डाउनलोड हो जाएगी जिसमें सबकी अटेंडेंस रिकॉर्डेड है। तो इस तरह से हम अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपनी मीटिंग को प्लान करना है। तो आपको अपना मेल आईडी, जिस तरह से आप खोलते हैं, मेल आईडी आपने खोला, यहाँ आपके पास कैलेंडर की ऑप्शन रहेगी, 9 एप्स पे क्लिक कीजिए, कैलेंडर पे चले जाइए। कैलेंडर में जाकर आपको जो भी डेट में जो भी मीटिंग आपको प्लान करनी है उस पर क्लिक कीजिए, एक विंडो ओपन होगी। इसके बारे में हम पहले भी एक बार शॉर्ट में बात कर चुके हैं। आप यहाँ मीटिंग का टाइटल डाल दीजिए, क्लास या जो भी आप रखना चाहते हैं। अगर आप क्लासरूम ऐप से ले रहे हैं तो आपको लिंक नहीं जनरेट करना है, सिर्फ एक अलार्म के लिए, रिमाइंडर के लिए आपके लिए प्लान हो जाएगी मीटिंग। अगर आप जनरेट करना चाहते हैं लिंक तो यहाँ से लिंक को जनरेट कर लेंगे और ये लिंक आपका जो जनरेट हुआ है इसे आप शेयर कर दीजिए। मीटिंग का लिंक है ये, आप देख पा रहे हैं मीटिंग आईडी लिखा हुआ है, इससे आप शेयर कर दीजिए। जो भी आपको मीटिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें आप ये लिंक दे देंगे और वो ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मीटिंग किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ये हो गया। अब मीटिंग जब आप शुरू करते हैं तो आपने जिस तरह से आज मीटिंग में स्टार्ट करा, आपको उससे आइडिया लगी गया होगा कि आपको यहाँ एक पीपल की लिस्ट मिलती है जिसमें जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन सबकी लिस्ट आ जाती है। चैट बॉक्स रहता है जिसमें आप चाहें तो मैसेज डाल सकते हैं, अपने रिटर्न मैसेज जो है टेक्सचुअल मैसेज आप वो डाल सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगी, यहाँ मीटिंग का नाम शो होता है,
ये मीटिंग का नाम है, जैसे हमने आज की मीटिंग का नाम मैंने डिफाइन कर रखा था, जीसू ट्रेनिंग केवी सेक्टर 22 रोहिणी। तो यहाँ नाम आ रहा है, माइक की ऑप्शन रहती है, माइक को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से माइक को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये बीच में लीव कॉल का बटन है, अब अगर आप कॉल को खत्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। कैमरा का बटन रहेगा, इसे आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं। टिक, ये मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन है अटेंडेंस के लिए, जिसे मैं यूज करती हूँ अटेंडेंस मार्क कराने के लिए। इसके बाद यहाँ ऑप्शन है एक टर्न ऑन कैप्शन। अगर हम टर्न ऑन कैप्शन को ऑन कर देंगे तो जो भी मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो सब साथ साथ लिखा हुआ भी आएगा। तो जो भी बोला जाएगा उसका रिटर्न अगर आप चाहते हैं तो आप टर्न ऑन कैप्शन ऑन कर दीजिए, और यहाँ पे सारा कैप्शन जो भी है वो सब लिखे में भी दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यू आर प्रेजेंटिंग लिखा है। बाय डिफॉल्ट अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा प्रेजेंट यूर स्क्रीन। तो अगर आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल के स्क्रीन को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप जो भी उसमें ऐप खोल रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, बच्चों को कोई पीपीटी दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट यूर स्क्रीन कर देंगे और बच्चे आपकी स्क्रीन को देख पाएंगे। इससे नेक्स्ट यहाँ पे 3 बटन होंगे जिसपे आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिलता है रिकॉर्डिंग का बटन, जो कि आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। इसके बाद कुछ मिलती जुलती सी हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, सेम वही है। आप कैप्शन के लिए फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं, लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो इसकी ऑप्शंस है, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक मेल आईडी शेयर कर रही हूँ, प्लीज एक बार